Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2789, Miserable। दा सिल्वर ड्रैगन किंग के चारों ओर तात्विक शक्ति तुरंत उबलने लगी, और फिर उसके नाजुक नियंत्रण में, यह एक चमकदार चांदी के ड्रैगन महल में बदल गया। प्रकाश की रंगीन किरणों की लकीरें थीं, जैसे किसी प्रकार का भयानक उतार चढ़ाव जो सभी चीजों को पार कर गया था, और वे पलक झपकते ही आकाश से गिर गए, अनगिनत तेज कांटे की तरह लटक गए, और दूर से पागल दिख रहे जियोयान पर गरज रहे थे। भयानक हमले ने पूरे शून्य को थोड़ा कांप दिया, और दूर से दो कैलिन लड़कियों के दिल अपने गले का उल्लेख किए बिना नहीं रह सके। क्या इस स्तर के हमले का विरोध राक्षस जियाओयान की शक्ति द्वारा किया जा सकता है? उसी समय सिल्वर ड्रैगन राजा के उत्पीड़न के तहत शरीर, त्वचा, हड्डियों और यहाँ तक कि दानव जियाओयान की आत्मा सभी को न्याय किए जाने और कैद होने की भावना थी। गहरे हरे रंग का ठंडा पसीना धीरे धीरे उसके माथे से निकल गया, और जियाओयान ने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया, अपने हाथ की हथेली में थोड़ा घूमते हुए राक्षस दिल को घूर रहा था। उसके शरीर की लगभग सारी शक्ति लगातार बाहर डाली गई थी। पवित्र ज्योति की शक्ति, आत्मा की शक्ति, पानी, लकड़ी और गड़गड़ाहट की शक्ति, और हाथ की हथेली में राक्षस हृदय के शरीर में इकट्ठा शक्ति लगभग एक हौजपोड़ है। लेकिन ऐसी शोर शक्ति शैतान के दिल में इकट्ठा होती है, लेकिन ये शैतान के दिल की शुद्धता को प्रभावित नहीं करती है, जैसे कि ये शक्तियां उसके लिए अपनी असाधारण ऊर्जा के पूरक के लिए सिर्फ भोजन हैं। दानव जियाओयान के हमले के बाद अपनी पूरी ताकत के साथ इस दुनिया में धीरे धीरे एक गहरा हरा रंग उभरा। ऐसा लगता था कि शून्य में प्राचीन सांस भी दानव जियाओयान की हथेली को सूंघ सकती थी। ऐसी विनाशकारी शक्ति। सिल्वर ड्रैगन किंग। खून के कर्ज का भुगतान खून में किया जाता है। सिल्वर ड्रैगन किंग के शॉट के साथ दानव जियाओयान को भी पता था कि यह आखिरी झटका था। पूरा शून्य थोड़ा कांप रहा था, लेकिन इस दृश्य को देखकर दानव जियाओयान के चेहरे पर अचानक एक दुष्ट मुस्कान दिखाई दी, और उसकी हथेलियों को पूरी तरह से बाहर खींच लिया गया, जैसे कि वह दुनिया को अपनी सबसे गर्वित कृति दिखा रहा था। शैतान के दिल को संघनित किया जो अब उसका सबसे मजबूत झटका है। मुझे विस्फोट करो। अगले पल में सिल्वर ड्रैगन किंग की कोई प्रतिक्रिया होने से पहले राक्षस जियाओयान के लाल रंग के विद्यार्थियों से उन्माद की एक अभूतपूर्व लहर निकली, और उसने तुरंत राक्षस के दिल को पूरी तरह से छोड़ दिया। अनगिनत गहरे हरे रंग की ऊर्जाएं रसातल के एक विशाल मुंह की तरह हैं, अंतहीन राक्षसी सांसें छोड़ रही हैं, एक राक्षसी सागर की तरह फैल रही हैं, और पूरी दुनिया पतन के कगार पर है। उछाल। अगले पल में पूरे चांदी के अजगर मंदिर की शक्ति और शैतान के दिल का हमला पूरी तरह से एक साथ छू गया, और भयानक विनाशकारी शक्ति जिसने सभी चीजों को नष्ट कर दिया, एक पल में फूट पड़ा। पृथ्वी को हिला देने वाली गुनगुनाने वाली आवाज बह गई, और एक विनाशकारी बल उन दोनों के मध्य हवा में एक आयामी तूफान में बदल गया, जिसने हर जगह कहर बरपाया, जैसे कि साधारण 9 परत पुनर्जन्म स्तर के पावरहाउस को भी इच्छानुसार गला घोंटा जा सकता था। शैतान का दिल फट गया, लेकिन यह आयामी तूफान के आधे हिस्से पर कब्जा कर लेता है। गहरे हरे रंग की ऊर्जा एक मोटे तरल की तरह है, और ये तुरंत सिल्वर ड्रैगन किंग द्वारा लगाई गई मौलिक शक्ति से जुड़ी होती है। शैतान की शक्ति उग्र और नष्ट हो रही है। उतार चढ़ाव लहरों की तरह फैल गए, लेकिन वे अभी भी तत्वों की शक्ति की सीमाओं को तोड़ नहीं सके, जिससे दूरी में कुछ लोगों की आंतरिक बेचैनी तेजी से फैल गई। एक पल बाद, इस तरह के विनाशकारी हमले के प्रकोप के साथ, जब विनाशकारी ऊर्जा थोड़ी थोड़ी करके बाहर निकल गई, सुनहरे विशालकाय टॉवर, जो दूर से शांत स्थिति में था, तुरंत एक अभूतपूर्व दबंग आभा के साथ फूट पड़ा। प्राचीन स्वर्ण ऊर्जा तरंगें बढ़ती जा रही हैं, मानव अनुभूति से परे किसी प्रकार की शक्ति को चला रही हैं, और यह पता चला कि हर किसी की नज़र में इन 2 हमलों से उत्पन्न ऊर्जा में उतार चढ़ाव पूरी तरह से आसानी से नष्ट हो गए थे। ऐसा लगता है कि ये दुनिया वह जगह है जहां ड्रैगन भगवान आराम करता है, और सभी शक्ति जो ड्रैगन भगवान की स्पष्ट रूप से अवज्ञा करती है, उसे सोने के विशाल टॉवर द्वारा दबा दिया जाएगा। जैसा कि इस तरह के एक भयानक हमले को एक रहस्यमय बल द्वारा तुरंत नष्ट कर दिया गया था, सिल्वर ड्रैगन किंग को छोड़कर हर कोई अपनी सांस रोक रहा था और मुड़े हुए शून्य को देख रहा था जो जमीन से थोड़ा ऊपर खड़ा था।
जहां एक शाश्वत काली छाया थी और एक धुंधली छाया मंडरा रही थी। अभी मरा नहीं है। जैसे ही ऊर्जा में उतार चढ़ाव कम हुआ, नीचे मुड़े हुए शून्य में लगभग आधा अक्षम आंकड़ा रक्त के पूल में डूबा हुआ था और सिल्वर ड्रैगन राजा की आवाज आश्चर्य से भर गई थी। यद्यपि अभी अभी सोने के विशाल टॉवर में रहस्यमय शक्ति द्वारा हमला पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया था, सिल्वर ड्रैगन पैलेस के रास्ते में उत्पन्न स्वर्ग और पृथ्वी की जबरदस्ती अंततः एक अदृश्य शक्ति में बदल गई, जिसने जियाओ यान के शरीर को सटीक रूप से मारा। तत्वों की शक्ति से दूषित जिस तरह की ऊर्जा थी और यह सिल्वर ड्रैगन किंग के हाथों से आई थी, वह राक्षस जियाओ यान के शरीर को चकनाचूर करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि इस तरह के एक साधारण टकराव के बाद सिल्वर ड्रैगन किंग का जियाओ यान के ज्ञान का मूल्यांकन अभी भी बहुत अधिक है। जियाओ परिवार का यह वंशज वास्तव में ताकत और स्वभाव में असाधारण है, लेकिन दुर्भाग्य से यह यहाँ समाप्त होता है। पीएफएफटी, उनकी जीवन शक्ति को संघनित करने वाली शक्तिशाली हड़ताल तुरंत नष्ट हो गई। यह महसूस करते हुए कि शरीर सिल्वर ड्रैगन किंग की मौलिक ऊर्जा के हमले से मारा गया था, जियो यान का चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। रक्त का कोई निशान नहीं था, यहाँ तक कि रक्त का एक निशान भी नहीं था। जो शरीर पहले से मर रहा था, उस पर टूटी हड्डियों के छेदने की आवाज आई, जो शरीर से संचारित हुई। अब तक, यहाँ तक कि जियो यान सिल्वर ड्रैगन किंग को नहीं रोक सकता है, खो गया। सिल्वर ड्रैगन राजा यहाँ सभी को मार डालेगा और फिर ड्रैगन भगवान की इच्छा को जी यान के हाथों में ले लेगा। उस समय भले ही गोल्डन ड्रैगन किंग सफलतापूर्वक रीति रिवाजों से बाहर निकल जाए, यह शायद एक बहुत ही गंभीर स्थिति बन जाएगी। कितना बेवकूफ! सिल्वर ड्रैगन किंग जियाओ यान पर समय बर्बाद नहीं करना चाहता था, जो गंभीर रूप से घायल हो गया था और मौत के कगार पर था। उसका लक्ष्य जी यान था, और यहाँ तक कि ड्रैगन भगवान की इच्छा भी बाद के हाथों में थी। केवल इस चीज को प्राप्त करने से ही उसकी आंतरिक बेचैनी पूरी तरह से गायब हो जाएगी। सिल्वर ड्रैगन किंग के विवेक के साथ स्वाभाविक रूप से वह गोल्डन ड्रैगन किंग के चर को उसे धमकी नहीं देने देगा। जब तक वह ड्रैगन भगवान की पूरी इच्छा प्राप्त करता है और यहाँ सभी के जीवन रक्त के साथ सहयोग करता है, तब तक गोल्डन ड्रैगन किंग को तत्वों की शक्ति के साथ पूरी तरह से छीनना पर्याप्त है। जैसे ही शब्द गिरे, सिल्वर ड्रैगन किंग की आंखें अद्वितीय लालच से चमक उठी और उसने धीरे धीरे बैंगनी बालों वाली लड़की को देखा, जिसे छाया द्वारा संरक्षित किया गया था, विशेष रूप से बाद के जेड हाथ पर शांत जेड बॉक्स। ताजा और मोहित, यदि आप इस तरह की शक्ति चाहते हैं तो मेरी लाश पर कदम रखें। राक्षसों की शक्ति सभी कम हो गई है। कमजोरी और कमजोरी की भावना लगातार जियाओ यान के दिमाग पर आक्रमण करती है। यहाँ तक कि शरीर उन मोटी मौलिक ऊर्जा, लाल रंग की त्वचा, धुंधला मांस और यहाँ तक कि शरीर से जुड़ा हुआ है जो गुजर सकता है। ये अवर्णनीय निशान, इनके नीचे छिपी हड्डियों को देखें। आज हड्डियों के शीर्ष पर सिल्वर ड्रैगन राजा की मौलिक ऊर्जा पर कब्जा कर लिया गया था और एक के बाद एक आत्मा में प्रवेश करने वाला दर्द जियाओ यान के दिमाग को पीड़ा देता रहा। और इस तरह की गंभीर रूप से घायल मुद्रा में, विशेष रूप से जियो यान के पीछे, पूरे शरीर के कनेक्शन को नियंत्रित करने वाली धड़ की हड्डियां वास्तव में अभी सिल्वर ड्रैगन किंग के हमले से टूट गई थी और पूरा शरीर अलग होने जितना कमजोर था। तीव्र दर्द और दुहक ने जियाओ यान की चेतना को तेजी से धुंधला कर दिया और यहाँ तक कि उसके शरीर में 3 प्रमुख रक्त वाहिकाओं की शक्ति अब जमीन पर टपक रही थी, जिससे पूरा शरीर अचानक विकृत हो गया था। चोट की गंभीरता बस भयावह है। अगर यह कोई और होता, तो वह पहले ही मर चुका होता। आज जियाओ यान केवल अपने दिमाग में खड़े होने के लिए आखिरी जुनून पर भरोसा कर सकता है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2790, Battle of the Two Kings। जियाओ यान के घुसपैठ करने वाले शरीर को देखते हुए, जो मृत्यु के कगार के असीम रूप से करीब था, दोनों महिलाओं के मुंह से दिल भेदने वाली और जरूरी आवाजें निकल आईं। इस दृश्य को देखकर जियान, जिसे जियाओ यान की खुली बाहों से आश्रय दिया गया था, ने अपने दिल में अधिक से अधिक दुहक महसूस किया। उसकी आंखें तुरंत गीली और लाल हो गईं और उसके दिल में एक गहरा आत्मा दोष उभर आया।
इसे मुझे दे दो, और मैं तुम्हें एक साथ मरने के लिए मजबूर कर सकता हूँ। तुम मरना चाहते हो? सिल्वर ड्रैगन किंग की आवाज पूरी तरह से गिरी नहीं थी, और मैंने जियान को देखा, जिसे जियाओ यान ने मृत्यु के कगार पर आश्रय दिया था। उसकी पतली पलकें धीरे धीरे झिलमिला रही थी, और फिर जेड हाथ से पकड़ा गया जेड बॉक्स अचानक कांप गया। लगभग स्वर्ग और पृथ्वी की शुरुआत का एक विस्फोट खुल गया। क्यूई का प्राचीन प्रभामंडल जेड बॉक्स से थोड़ी घुसपैठ करता प्रतीत होता है। वो गोल्डन ड्रैगन किंग की तरह बनना चाहती थी, सीधे ड्रैगन भगवान की इच्छा को निगल रही थी। लेकिन वह भूल गई कि गोल्डन ड्रैगन किंग ने तियांशु कील को निगलने की हिम्मत की। ऐसा इसलिए है क्योंकि गोल्डन ड्रैगन किंग के पास पहले सब कुछ प्रतिद्वंद्वी करने की शक्ति थी, और उसके पास पर्याप्त आत्मविश्वास था। अब जब जियान इस तरह की नकल कर रही है, तो यह निस्संदेह उसकी अपनी मौत है। आखिरकार दोनों के बीच का अंतर बहुत बड़ा है, बस एक मृत अंत की तलाश में। ये हास्यास्पद है कि आप 9 पुनर्जन्म रैंक की ताकत के बिना ड्रैगन भगवान की पूरी इच्छा को निगलना चाहते हैं। जियान के कार्यों के सामने सिल्वर ड्रैगन किंग इसके प्रति बेहद तिरस्कारपूर्ण है, लेकिन ये ठीक है। केवल इस मामले में ड्रैगन भगवान की इच्छा का निशान जो जियान द्वारा खाया गया था, अपने स्थान पर लौट सकता है और एक पूर्ण ड्रैगन भगवान की इच्छा बना सकता है। क्या तुम पागल हो? क्या आप जानते हैं कि आप क्या खा रहे हैं? जियाओ यान ने अपने शरीर को खींच लिया जो किसी भी समय गिर सकता था, अपना सिर घुमाया और उसके पीछे जियान पर दहाड़ा। यहाँ तक कि उसके क्रोध के कारण उसके मुंह के कोनों में खून का एक पूल निकल गया, और यहाँ तक कि उसकी दृष्टि भी धुंधली हो गई। मुझे खेद है, वर्तमान स्थिति मेरी गलती है, लेकिन मैं नहीं चाहता कि तुम मर जाओ। उसके पीछे की लड़की का दम घुट गया, यहाँ तक कि उसकी त्वचा और आत्मा को जेड बॉक्स से बहने वाली दिव्य शक्ति द्वारा निगल लिया जा रहा था, लेकिन उसके हाथों को वापस पकड़ने का कोई संकेत नहीं था। आंसू पहले से ही उसके गालों पर फैल गए थे। चलो एक साथ मरते हैं। सिल्वर ड्रैगन किंग ने धीरे धीरे अपना हाथ उठाया। खून के रंग का हड्डी अजगर और तत्वों की शक्ति एक साथ बढ़ गई, उन दोनों पर थोड़ा थोड़ा करके हमला किया, और दोनों की आंखों में मौत की सांस तेजी से बढ़ गई। आकाश और पृथ्वी को ओवरराइड करने वाली मौलिक शक्ति के तहत सभी प्रतिरोध चींटियों की तरह बेकार हैं। ऐसा लगता है कि यह केवल अगले पल में होगा। आदि जीवन की जो आग दूर से कैलिन और यूनियन के चारों ओर जल रही थी, उसने जियाओ यान की ओर बढ़ने की कोशिश की और विस्फोट किया। भले ही वे दोनों एक साथ मर जाएं, वे जियाओ यान को इस तरह से यहाँ गिरते हुए कभी नहीं देखेंगे। लेकिन जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे लॉन्ग हाउ ने बुरी तरह रोक दिया। इससे पहले कि कैलिन और यूनियन ने अपना सिर घुमाया और एक आवाज की, एक विशाल गुनगुनाने वाली ध्वनि, किसी प्रकार की प्रमुख आभा की तरह, जो सभी नियमों को पार करती थी, अचानक पूरे शून्य को भर देती थी। वो आवाज, उस तरह की शक्ति, एक ड्रैगन राजा की तरह थी जो लंबे समय से सो रहा था, अनगिनत वर्षों के पुनर्जन्म के बाद पुनर्जन्म हुआ। डोंग डोंग डोंग, सुनहरे विशालकाय कोकून आखिरकार इस समय पूरी तरह से बिखर गया, इस दुनिया में झिलमिलाते हुए एक उज्ज्वल सुनहरे सूरज में बदल गया, और सिल्वर ड्रैगन किंग के सामने का थोड़ा भ्रमपूर्ण सुनहरा आंकड़ा तुरंत दिखाई दिया, जिसने जियाओ यान और जी यान के शरीर को तोड़ दिया, नीचे डूब गया। जैसे ही उत्तरार्ध दिखाई दिया, सिल्वर ड्रैगन किंग द्वारा लगाई गई मौलिक शक्ति पतली हवा से वाष्पित हो गई, और क्रोध की एक बड़ी आवाज धीरे धीरे बाहर निकल गई। इसके अलावा, इस आंकड़े की उपस्थिति के साथ पूरी दुनिया में किसी प्रकार की अजीब जबरदस्ती दिखाई दी। मास्टर, अंकल मास्टर। सुनहरे प्रभामंडल में नहाए हुए भ्रामक आकृति को देखते हुए जियाओ यान ने धीरे धीरे एक कमजोर आवाज निकाली, और फिर उसका पूरा शरीर पतली हवा से बाहर गिर गया, और उसकी आंखें धीरे धीरे बंद हो गईं। अब जब गोल्डन ड्रैगन किंग सफलतापूर्वक रीति रिवाजों से बाहर निकल गया है, तो उसका मिशन भी खत्म हो गया है। इस बार सिल्वर ड्रैगन किंग का विरोध करने के लिए उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की, और उनके शरीर में चोटें बहुत गंभीर थीं। लेकिन अगर इसे पुनर्प्राप्त किया जा सकता है, तो शैतान की शक्ति उसके द्वारा पूरी तरह से नियंत्रित होने के लिए पर्याप्त है, और उसकी ताकत फिर से टूट जाएगी। बेशक, ये सभी आने वाली चीजें हैं। बूम! प्रकाश की सुनहरी किरणों के बीच
सुनहरे गाउन पहने एक आदमी ने धीरे धीरे जियाओ यान की ओर इशारा किया, और प्रकाश की एक नर्म किरण ने तुरंत जियाओ यान को आश्रय दिया, और यहाँ तक कि ड्रैगन भगवान की इच्छा, जो उसके पीछे जी यान के हाथों में झिलमिलाने लगी, फिर से सील हो गई। छोटे लड़के, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। इसके बाद इसे मुझ पर छोड़ दें। खुद को समय दिलाने के लिए सिल्वर ड्रैगन किंग के हाथों में पड़ चुकी इस पतली आकृति को देखकर गोल्डन ड्रैगन किंग की आवाज अचानक गंभीर हो गई। हालांकि ये पता लगाना मुश्किल नहीं है कि यह अजगर जो सब कुछ नष्ट करने में सक्षम है, इस समय उसके विद्यार्थियों में लगभग पागल उतार चढ़ाव है। अगर उसने रात में एक कदम उठाया, एक बार जियो यान और अन्य के साथ कोई दुर्घटना हुई, तो कीमत बहुत बड़ी होगी। गोल्डन ड्रैगन किंग। इस दृश्य को देखते हुए सिल्वर ड्रैगन किंग की तेज आवाज ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। हमारी शिकायतें, साथ ही ड्रैगन रेस की तबाही, इस लड़ाई में पूरी तरह से समाप्त हो जाएगी। आकाश में विशाल सुनहरा चिलचिलाती धूप उभरी, और हर चीज का तिरस्कार करने वाली दबंग आवाज फिर से सुनाई दी, लेकिन बाद की आवाज अत्यधिक क्रोध और हत्या के इरादे से भरी हुई थी। सिल्वर ड्रैगन किंग ने ड्रैगन कबीले में नागरिक संघर्ष को स्पष्ट रूप से उकसाया, ड्रैगन कबीले के कई अभिजात वर्गों को मिटा दिया, और अब जियाओ यान को इस तरह चोट पहुंचाता है, जिससे गोल्डन ड्रैगन राजा का आंतरिक अपराध और क्रोध बढ़ता जा रहा है। ड्रैगन लॉर्ड पूरी तरह से ठीक हो गया। इस पल में नीचे लॉन्ग हाउ के दोनों को उत्साह की भावना थी, जिसने उनकी आंखों को अपने शरीर को भरने वाले आंसुओं से भर दिया। गोल्डन ड्रैगन किंग अपने उत्कर्ष में, सिल्वर ड्रैगन किंग की तो बात ही छोड़ दें, भले ही वह एंजल किंगडम का वध स्वर्गदूत हो, यह एक समान अस्तित्व है। इस तरह की शक्ति पहले ही इस दुनिया की चरम श्रेणी को पार कर चुकी है, और इसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि आज के सिल्वर ड्रैगन किंग की तुलना नहीं कर सकते। जियाओ यान। एक समय के लिए 3 कैलिन लड़कियों ने जियाओ यान को घेर लिया, जो कोमा में था, और उसकी आवाज कांप रही थी। गोल्डन ड्रैगन किंग की शक्ति की सुरक्षा के साथ भी जियाओ यान के शरीर ने सुधार का कोई संकेत नहीं दिखाया। मौलिक शक्ति के जलने से जियाओ यान के शरीर में अमर शक्ति हिलने में असमर्थ हो गई, धड़ की हड्डियां टूट गईं, और इसी तरह चोट बहुत गंभीर थी, लेकिन सौभाग्य से चोट अस्थायी रूप से रोक दी गई थी। मैं सही हूँ। गोल्डन ड्रैगन किंग के पीछे धुंधले पन्ना रंग के प्रभामंडल को देखकर सिल्वर ड्रैगन किंग की आंखों में एक उदासी भरी नजर थी। जिस चीज के बारे में मैं सबसे ज्यादा चिंतित था, वह हुआ था। इस आदमी ने वास्तव में इतने कम समय में तियांशु कील को खा लिया। उसकी प्रतिभा और ताकत, भले ही ड्रैगन शरीर नष्ट हो जाए, को कवर नहीं किया जा सकता है। तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हारे ड्रैगन अंडे को ड्रैगन टॉम्ब में ड्रैगन गॉड स्टोन टैबलेट के सामने स्थापित कर दूंगा, ताकि आप अगली बार जागने से पहले पश्चाताप में हमेशा के लिए बिता सकें। एक नया बच्चा पैदा करने के बाद आप अभी भी मेरे गोल्डन ड्रैगन किंग की छोटी बहन होंगी, लेकिन आज आपको अपने द्वारा किए गए जघन्य अपराध के लिए प्रायश्चित करने के लिए अपने जीवन का उपयोग करने की आवश्यकता है। गोल्डन ड्रैगन किंग धीरे धीरे सुनहरे सूरज से बाहर निकल गया, और मूल रूप से सुंदर चेहरा एक हत्या के इरादे से भर गया था, जिसे दुनिया से सीखा जा सकता था। शर्म मत करो। सिल्वर ड्रैगन किंग ने गुस्से की स्थिति में गोल्डन ड्रैगन किंग को देखा, छींटाकशी की, और फिर चांदी के ड्रैगन तराजू उसके पूरे शरीर पर थे, और यहाँ तक कि बाद के सिर में भी एक धुंधला प्रभामंडल चमक रहा था। क्रैक। बिना किसी हिचकिचाहट के गोल्डन ड्रैगन किंग की गति में विस्फोट हो गया। सुनहरे ड्रैगन पंजे उसके हाथों से बाहर निकल गए, और खून के रंग का हड्डी अजगर जिस पर सिल्वर ड्रैगन किंग को गर्व था, पतली हवा से बिखर गया। अनगिनत मौलिक शक्तियां इच्छानुसार बिखरी हुई हैं, और यह शून्य पूरी तरह से हिल जाएगा। अब जब ड्रैगन किंग, जिसने ड्रैगन भगवान की हड्डियों को खा लिया था, अब नौ पुनर्जन्म रैंक पर नहीं हो सकता है, लेकिन एक नए स्तर पर पहुंच गया है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2791, The Catastrophe is Over। तत्वों की शक्ति, गड़गड़ाहट का कांटा। मौलिक शक्ति, पवन गहन तावीज। तत्वों की शक्ति, पवित्र आग।
एक के बाद एक, दुनिया को पलटने के लिए पर्याप्त भयानक शक्ति ने गोल्डन ड्रैगन किंग के शरीर को अनगिनत धारों की तरह मारा, लेकिन यह एक गुदगुदी की तरह था। त्वचा से निकली धातु जैसी टक्कर की आवाज को छोड़कर कोई और निशान नहीं था। गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा कील को निगलने के बाद, हालांकि ड्रैगन शरीर फिर से नहीं मिला है, सिल्वर ड्रैगन किंग की वर्तमान ताकत के साथ गोल्डन ड्रैगन किंग की रक्षा को विघटित करना असंभव है। इस लड़ाई में जिस क्षण से गोल्डन ड्रैगन किंग ने रीति रिवाजों को छोड़ा, कोई रहस्य नहीं था। तियांशु आत्मा को बदल देता है, भगवान पवित्र अजगर को दंडित करता है। गोल्डन ड्रैगन किंग निराश था और एक मास्टर की तरह धीरे से फुसफुसाया। तुरंत गोल्डन ड्रैगन किंग के शरीर से रहस्यमय आभा से भरा एक बहुरंगी अजगर धीरे धीरे उभरा। जैसे ही यह उभरा, यह एक चंचल युवा अजगर की तरह था, जो लगातार अपने शरीर को लहरा रहा था, जिससे पूरा शून्य थोड़ा मुड़ जाता है। इस तरह की शक्ति शायद 9 गुना पुनर्जन्म के किसी भी सामान्य शिखर के बराबर नहीं है। बहुरंगी अजगर के सिर पर छोटे ड्रैगन के सींग लहरा रहे थे, और इसने एक अत्यंत मजबूत प्राचीन लहर को चमकाया। बिना किसी हिचकिचाहट के, ये सीधे गोल्डन ड्रैगन किंग के नियंत्रण से अलग हो गया और सिल्वर ड्रैगन किंग के शरीर में गिर गया। ड्रैगन भगवान की शक्ति। इस बेहद छोटे लेकिन बहु रंगीन ड्रैगन छाया को देखते हुए, जिसकी शक्ति ने उसे असहज बना दिया था, सिल्वर ड्रैगन राजा की बैंगनी पुतलियां धीमी आवाज में बुदबुदाते हुए थोड़ी हिल गईं। छोटा आदमी निर्णय और प्रतिबंधों के शक्तिशाली उतार चढ़ाव से भरा था। बुद्धि कील, धूल की दुनिया से क्रिस्टल, सिल्वर ड्रैगन किंग के सिर पर एक अजीब रोशनी चमकी, और फिर उसके दिमाग से एक चमकदार प्रकाश किरण फूट पड़ी, जिसमें एक अत्यंत राजसी आत्मा शक्ति थी, जो आकाश के ऊपर गरजते बहुरंगी ड्रैगन छाया का सामना कर रही थी। छोड़ बुद्धि, ड्रैगन बोल ने पहले से ही अपनी आत्मा शक्ति को अमर स्वर्गारोहण सीमा पर लाया है। यद्यपि यह जियाओ यान जितना अच्छा नहीं है, ये गोल्डन ड्रैगन किंग के खिलाफ एक बहुत ही प्रभावी हत्या का कारण बनने के लिए पर्याप्त है, जो आत्मा शक्ति के बारे में कुछ भी नहीं जानता है। हम ड्रैगन परिवार की चीजें, आप अपने पापी अजगर को इसका उपयोग करने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? तुरंत रंगीन ड्रैगन छाया का ड्रैगन मुंह थोड़ा सा हिल गया, जैसे कि असली अजगर तारांकन फिर से आ रहा था, और एक बहुत ही शांत आवाज बाहर निकल आई। गुरु, ये कैसे संभव है? इस क्षण, इस आवाज के उद्भव के साथ, सिल्वर ड्रैगन किंग के दिमाग के पीछे कील का एक टुकड़ा मंद प्रकाश से घिरा हुआ था, लेकिन उसके चारों ओर रंगीन कील ने एक लंबे समय से खोई हुई बेचैनी को बाहर निकाल दिया, और तुरंत एक तरफा रूप से सिल्वर ड्रैगन किंग के साथ संबंध को पूरी तरह से काट दिया। ऐसा लगता है कि सुनहरे अजगर राजा द्वारा उसके सामने कील के साथ संघनित ऊर्जा युवा अजगर एक साधारण युवा अजगर नहीं है, लेकिन असाधारण शक्ति के साथ एक अजगर तारांकन। बूम, यह नहीं कहा जा सकता है कि 5 रंग की ड्रैगन छाया ड्रैगन भगवान द्वारा नियुक्त एक सजा दूत की तरह है, जो सीधे आकाश से उतरती है, ड्रैगन सींगों को ले जाती है जो सब कुछ मारते हैं, और चांदी के ड्रैगन राजा की ओर भागते हैं। सबसे बड़ी निर्भरता यह है कि ज्ञान कील विफल हो जाती है, और शरीर में सभी मौलिक शक्ति रंगीन ड्रैगन छाया द्वारा दबा दी जाती है। आज का सिल्वर ड्रैगन किंग एक साधारण लड़की की तरह है। डर, सुनहरे अजगर की छाया, दोनों लगातार उसकी बैंगनी आंखों में तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि उसने अपने अंत का अनुमान लगा लिया है, और जल्दी से दूर से सुनहरे अजगर राजा पर दहाड़ा। बड़े भाई, मैं गलत था। आप मुझे एक मौका दे रहे हैं। हम हैं। आव, जो अंतहीन भय और चिंता से भरी थी। इस स्थिति में, उसे विरोध करने का कोई मौका नहीं मिला। आपके पास कोई मौका नहीं है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपनी आंखें थोड़ी बंद कर ली और पलट गया, जैसे कि वह सिल्वर ड्रैगन किंग के विनाश के दुखद दृश्य को देखने के लिए सहन नहीं कर सका। तुरंत बहुरंगी ड्रैगन छायाएं चमक उठी, और बहुरंगीन राक्षसी ड्रैगन शक्ति उसके चारों ओर झिलमिला उठी। बस एक पल बाद, शक्तिशाली और महत्वाकांक्षी सिल्वर ड्रैगन किंग जल्दी से गायब हो गया। ठीक एक पल पहले और बाद में, एक कील और स्रोत प्रकाश का एक समूह हवा में निष्क्रिय चमकदार मौलिक शक्ति के साथ झिलमिला रहा है। इसके अलावा, एक चांदी ड्रैगन अंडा है जो केवल एक सिर के आकार का है,
ड्रैगन अंडे के ऊपर अनगिनत प्राचीन परिसर हैं, और इसमें जैसे कि एक नया जीवन धीरे धीरे बह रहा है। 9 ड्रैगन राजाओं के पतन के बाद वे अपने मूल रूप ड्रैगन अंडे पर लौट आए, लेकिन हैच और पुनर्जन्म के लिए मुझे डर है कि अनगिनत पुनर्जन्म की आवश्यकता है। ड्रैगन गॉडस्टोन स्मारक के अलावा बक्सिया ड्रैगन किंग और अन्य लोगों का हाथापाई पूरी तरह से खत्म हो गया था। अंत में जियाओ हुआन की शक्ति ने झूक उनकी पवित्रता को जागृत किया। गोल्डन ड्रैगन किंग गुट की कुछ सहयोगी सेनाएं जिन्हें गुप्त रूप से पकड़ लिया गया था, उन्हें पूरी तरह से बचा लिया गया था और इसे उनके अपराधों के लिए प्रायश्चित माना जाता था। अन्य 5 ड्रैगन राजाओं के लिए जो सिल्वर ड्रैगन किंग के समान धारा में थे, वे गोल्डन ड्रैगन किंग की रिहाई की प्रतीक्षा में बैक्सिया ड्रैगन किंग और अन्य लोगों से बंधे थे। ड्रैगन कबीले के इस नागरिक संघर्ष में चांदी के ड्रैगन राजा के प्रति वफादार 2 बुजुर्गों की दुखद मृत्यु और चांदी के अजगर राजा के पतन के अलावा कोई अन्य नुकसान नहीं हुआ। अगर मुझे कहना है तो 9 ड्रैगन राजाओं में 5 ड्रैगन राजा सभी शामिल हैं। उनमें से यहाँ तक कि ड्रैगन कबीले के 2 अभिजात वर्गों की रक्षा के लिए 9 पुनर्जन्म रैंक के ड्रैगन किंग को नष्ट कर दिया गया था। यह शायद नागरिक संघर्ष के कारण सबसे भारी कीमत है। ये सर्वोच्च शक्ति है जो मेरे ड्रैगन कबीले के भगवान के पास होनी चाहिए। इस दृश्य को देखकर लॉन्गहाउ के दिलों को भी थोड़ी देर के लिए सुकून मिला। बस इस बार ड्रैगन कबीले तबाही के अंत तक नहीं पहुंची है, अन्यथा वे ड्रैगन कबीले के वरिष्ठ नेता मर सकते हैं। एक तरफ हट जाओ। अनगिनत सिल्वर ड्रैगन पैटर्न और अन्य 2 समूहों की शक्ति के साथ ड्रैगन अंडे को इकट्ठा करने में बहुत देर हो चुकी थी। गोल्डन ड्रैगन किंग की आकृति सीधे जियाओ यान की स्थिति पर दस्तक देती थी, और उसके दिल में एक गंभीर चिंता थी जिसे जोड़ा नहीं जा सकता था। ये सिर्फ इतना है कि किसी ने ध्यान नहीं दिया कि दूरी में गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा संघनित बहुरंगी ड्रैगन छाया सिल्वर ड्रैगन किंग को नष्ट करने के बाद गायब नहीं हुई। इसके बजाय यह एक नए आध्यात्मिक प्राणी की तरह था जो सीधे सिल्वर ड्रैगन राजा के पीछे गिर गया। मौलिक स्रोत प्रकाश समूह को निगल लिया गया था। कील के लिए इस छोटे लड़के की ताकत और आकार के साथ वो इसे थोड़ी देर के लिए निगल नहीं सका। अमर और अमर दोहरी पवित्र लौ की शक्ति को सिल्वर ड्रैगन किंग की मौलिक शक्ति द्वारा दबा दिया गया था, लेकिन उसके जीवन को अंततः शैतान की शक्ति द्वारा आश्रय दिया गया था। कैलिन और यूनियन ने अपने सिर को थोड़ा हिलाया। उनके भाव बहुत जटिल थे और वे इस स्थिति में असहाय थे। ओह, ये सुनकर गोल्डन ड्रैगन किंग ने तुरंत जियाओ यान की वर्तमान स्थिति को महसूस किया और उसकी भौहें कस गईं। वरिष्ठ, ये शक्तियाँ मुझे दे दो। दूर से ऊपर नीचे कूदते हुए छोटे बहुरंगी अजगर छाया की मजेदार उपस्थिति को देखते हुए सिल्वर ड्रैगन किंग जियान की स्रोत शक्ति को निगलने के कारण ये बहुत असहज लगता है, और फिर कहा, जियाओ यान की हड्डियां और यहाँ तक कि उनकी आत्मा सभी तत्वों की शक्ति से जुड़ी और मिट गई थी। उत्तरार्ध को ठीक करने के लिए उसे इस शक्ति को निष्कासित करना पड़ा, अन्यथा तत्वों की ऐसी भयानक शक्ति उसके लिए विनाशकारी झटका देने के लिए पर्याप्त होगी। सिल्वर ड्रैगन किंग के पौधों को खींचने से आपकी शक्ति बढ़ गई थी। यद्यपि आप वह उत्तरार्ध के नियंत्रण से मुक्त हो गए हैं, लेकिन आपके शरीर में आभा पहले से ही परेशान हो गई है। यहाँ तक कि अगर आप इन शक्तियों को प्राप्त करते हैं, तो आप अपने जीवन में 9वें स्तर तक पहुँचने में सक्षम नहीं हो सकते हैं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने बैंगनी बालों वाली लड़की के गंभीर शब्दों को देखा और तुरंत अपना सिर हिला दिया। आखिरकार वो जियान के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, इसलिए वह केवल उनके बीच शक्तिशाली संबंध को प्रकट कर सकता था। 9 पुनर्जन्म रैंक ड्रैगन भगवान की शक्ति, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। गोल्डन ड्रैगन किंग के शब्दों का सामना करते हुए जियान ने धीरे धीरे एक आकर्षक मुस्कान दिखाई। मैं बस उसे बचाना चाहता था, बस इतना ही। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2792, Rectify, Shut Down। ड्रैगन तबाही कम हो गई है। 5 ड्रैगन राजाओं को उनके शरीर में ड्रैगन देवताओं की शक्ति से वंचित कर दिया गया था, और उन्हें जियाओ हुआन, कैलिन, यूनियन और लॉन्ग यी को दिया गया था। जियाओ हुआन ड्रैगन कबीले के बुद्धिमान नेताओं में से एक बन गया,
लोंगी नई पीढ़ी का 10वां राजा बन गया और अन्य मेधावी लोगों को भी पुरस्कृत किया गया और पूरे ड्रैगन कबीले भी अपने शांत आदेश को जारी रख रहा था। ड्रैगन कबीले पवित्र भूमि, ड्रैगन दफन तालाब जहां सभी राजवंशों के सबसे शक्तिशाली ड्रैगन की लाशें संग्रहित हैं। फिर भी अभी भी नहीं। 10 दिनों तक जियान, गोल्डन ड्रैगन किंग, कैलिन और ड्रैगन रेस के अन्य अभिजात वर्ग दिन रात यहाँ इकट्ठा हुए, जियाओ यान को बचाने के लिए हर तरीके से कोशिश कर रहे थे, जो गंभीर रूप से घायल हो गए थे और मर रहे थे। हालांकि फूल भगवान की शक्ति, 10 रंगीन आकाश निगलने वाले पाइथन, या यहाँ तक कि गोल्डन और सिल्वर ड्रैगन किंग की शक्ति का उपयोग करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, वे जियाओ यान को बेहतर नहीं बना सकते थे। ये चोट वास्तव में बहुत गंभीर है। बूम! ड्रैगन दफन तालाब के मूल में स्वर्ग और पृथ्वी की अनगिनत ऊर्जाएं यहाँ इकट्ठा हुई और एक कुरकुरा ऊर्जा विस्फोट फिर से सुनाई दिया। नहीं करेंगे, वो अपने शरीर में इतनी सारी पवित्र लपटों, राक्षसों और यहाँ तक कि जियाओ कबीले की शक्ति के साथ कोमा में कैसे हो सकता है। 10 दिन पहले और बाद में लगभग 1000 प्रयास, सभी विफलता में समाप्त हुए। इस पल में युन युन के दिल में बचाव की रेखा थोड़ी ढह गई थी और वह अपनी आंखों में आंसू नहीं रोक सकी। ये ठीक है, निश्चित रूप से एक समाधान होगा। युन युन की हग्गड़ और उदास उपस्थिति को देखकर काइलिन भी जल्दबाजी में उसके कांपते कोमल शरीर का समर्थन करने के लिए खड़ी हो गई और उसके जेड हाथ ने धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई, जिससे युन युन का मन सुखदायक हो गया। ओह! गोल्डन ड्रैगन किंग जियान ने अपना सिर थोड़ा हिलाया और आह भरी। आज का जियाओ यान, शरीर में तत्वों की शक्ति से मिटने वाली आत्मा, हड्डियां सभी जियान द्वारा साफ कर दी जाती हैं, लेकिन शरीर में लगी चोट में सुधार के कोई संकेत नहीं दिखते हैं। ऐसा लगता है कि वह वर्तमान ड्रैगन कबीले की पृष्ठभूमि के साथ भी निलंबित एनिमेशन की स्थिति में गिर गया है। कोई समाधान नहीं मिला। ड्रैगन भगवान की इच्छा के साथ इसे आजमाएं। जियान एक पल के लिए हिचकिचाया, फिर अचानक बोला, नहीं, ड्रैगन भगवान की इच्छा की शक्ति बहुत शक्तिशाली है। जियाओ यान का शरीर और आत्मा शक्ति के इस स्तर का सामना नहीं कर सकते हैं। जैसे ही जियान ने बात की, उसे गोल्डन ड्रैगन किंग द्वारा मना कर दिया गया। ऐसा नहीं है कि गोल्डन ड्रैगन किंग कंजूस है, लेकिन ड्रैगन भगवान की इच्छा की शक्ति बहुत दबंग है। ड्रैगन हे प्रभु, ये तुम्हारी कील है। अगले ही पल लोंगहाओ ड्रैगन तालाब की दूरी से अपने हाथ में एक बहुत ही उत्तम ड्रैगन बॉक्स पकड़े हुए चमका, जिसमें एक विशाल कील चुपचाप उसमें पड़ी थी, अंतहीन स्वर्ग बिखरने वाली शक्ति का प्रदर्शन कर रही थी। हालांकि ड्रैगन बोन शक्तिशाली है, यह जियाओ यान की स्थिति में फिट नहीं बैठता है। आपको इसे अपने लिए रखना चाहिए, सीनियर गोल्डन ड्रैगन किंग। इन दिनों आपकी मदद के लिए धन्यवाद। मैं उसे अंतहीन अग्नि क्षेत्र में वापस लाना चाहता हूँ। मेरा मानना है कि याओजी और ग्रेट एल्डर के अनुभव के साथ उसे बचाने का एक तरीका होना चाहिए। ऐसी व्यग्र स्थिति को देखकर काइलिन ने भी जबरन अपने दिल में दुख सह लिया। इस समय अगर खुद भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, तो मुझे डर है कि स्थिति केवल नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। जैसे ही कैलिन की आवाज गिरी, लोंगहाओ और अन्य लोगों ने भी निराशा में एक दूसरे को देखा और थोड़ी देर के लिए चुप रहे। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग एकमात्र ऐसा था जो कैलिन के शब्दों से जरा सा भी प्रभावित नहीं था। वह बाहर पहुंचा और स्वर्ग बिखरने वाली कील वाले बॉक्स को लिया और ड्रैगन दफन तालाब की गहराई में क्रिस्टल पत्थर के मंच की ओर चला गया। क्रिस्टल पत्थर के मंच पर जियाओ यान अभी भी चुपचाप उसमें पड़ा हुआ था। अमर लपटें थोड़ी धड़क रही थी, जियाओ यान के अटूट मूल को आश्रय दे रही थी, यहाँ तक कि शरीर जो पहले से ही छेदों से भरा हुआ था, भी 10 दिनों में था। बहुत कुछ तय किया। ड्रैगन लॉर्ड, गोल्डन ड्रैगन किंग के अजीब व्यवहार को देखते हुए लोंगहाओ के पीछे 3 ड्रैगन अभिजात वर्ग आश्चर्य से उछल पड़े। स्काई ब्रेकिंग ड्रैगन बोन और गोल्डन ड्रैगन किंग बहुत संगत हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे जियाओ यान के साथ संगत हैं। कील की वृद्धि मजबूत है, लेकिन अगर गोल्डन ड्रैगन किंग जियाओ यान के शरीर में स्काई ब्रेकिंग ड्रैगन बोन को जबरन प्रत्यारोपित करता है, अगर यह बैकलैश का कारण बनता है, तो मुझे डर है कि स्थिति केवल बदतर हो जाएगी। क्रैक! अनैच्छिक रूप से गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपना दाहिना हाथ उठाया,
एक चमकदार सुनहरी रोशनी में स्नान किया और तुरंत बिना किसी हिचकिचाहट के इसे सीधे अपने पीछे पकड़ लिया। यह एक अंडरस्टेटमेंट की तरह लगता है, लेकिन लॉन्गहाउ और पीछे अन्य उच्च स्तरीय अधिकारियों ने कहा और अपनी आवाज खो दी, ड्रैगन लॉर्ड, बिल्कुल, गोल्डन ड्रैगन किंग तियांशु कील को बाहर निकालना चाहता है जिसे खुद ने निगल लिया था और इसे जियाओ यान के साथ बदलना चाहता है। अब जब गोल्डन ड्रैगन किंग की ताकत पहले से ही 9 पुनर्जन्म रैंक के शिखर पर पहुंच गई है, तो इसे केवल कुछ समय के लिए फिर से पीछे हटने की जरूरत है, पूरी तरह से कील की शक्ति को अवशोषित करना है, और बेड़ियों को तोड़ना सिर्फ कोने के आसपास है। यदि इस समय कील को बाहर निकाला जाता है, तो न केवल स्रोत को बैकलैश किया जाएगा, बल्कि अगर कोई सीक्वल बचा है, तो यह इतने बड़े ड्रैगन कबीले के लिए एक अभूतपूर्व आपदा हो सकती है। पुराना और बेकार। गोल्डन ड्रैगन किंग ने अपने पीछे के लोगों की दहाड़ों को नजरअंदाज कर दिया, और उसके इशारों के बीच उसकी पीठ से खून टपक रहा था, और सुनहरे खून से नहाई उसकी हथेली में पन्ना रंग में लिपटा एक प्राचीन हड्डी ब्लॉक था। हड्डियों के निकलते ही यहाँ के ड्रैगन दफन तालाब में स्वर्ग और धरती का अनोखा ज्वार उमड़ पड़ा, मानो हजारों सालों से गिरे अनगिनत कीलों ने उनकी पूजा की हो। PFFT, गोल्डन ड्रैगन किंग ने जबरन अपने शरीर से निकलने वाली कमजोरी की भावना को सहन किया, और तुरंत अपना हाथ उठाया, सीधे जियाओ यान की ओर की ला को जोड़ दिया जो कोमा में था। उसी समय हेवन ब्रेकिंग ड्रैगन बोन आसानी से दिखाई दिया, और पलक झपकते ही ये गोल्डन ड्रैगन किंग की पीठ पर फिर से फिट हो गया। यह वह अधिकतम है जो गोल्डन ड्रैगन किंग अब तक हासिल करने में सक्षम रहा है। अब जब सिल्वर ड्रैगन किंग गिर गया है, तो जियान, जिसने बाद की मूल शक्ति प्राप्त की है, अस्थायी रूप से सिल्वर ड्रैगन किंग की स्थिति को बदल सकता है, लेकिन उसकी ताकत केवल उसके पूरे जीवन में रह सकती है। 8 गुना पुनर्जन्म का शिखर। नागरिक संघर्ष अभी समाप्त हुआ है। ड्रैगन कबीले की जीवन शक्ति गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो गई है, और क्षेत्र के बाहर दुष्ट कबीले इस पर नजर रख रहा है। ड्रैगन कबीले के मालिक के रूप में गोल्डन ड्रैगन किंग को स्वाभाविक रूप से ड्रैगन कबीले और दुनिया के लिए सोचने की जरूरत है। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग के इस तरह के कदम ने निस्संदेह अनगिनत ड्रैगन पावरहाउस की आंखों में आंसू ला दिए हैं। छोटा लड़का, ये सबसे बड़ा योगदान है जो अंकल बेन आपके लिए कर सकता है। ये जागने का लगभग समय है। आखिरकार, इस दुनिया में अभी भी कई लोग हैं जो आपका समर्थन करते हैं। उन्हें बहुत लंबे समय तक आपका इंतजार न करने दें। इस क्षण गोल्डन ड्रैगन राजा ने कमजोरी से कहा, लेकिन उसके सामने जियाओ यान, ड्रैगन भगवान की इस हड्डी के साथ, उसके शरीर में जो मांस और हड्डियां मौत में गिर गई थी, बारिश के बाद बांस की बूंदों की तरह उगने लगी, ठीक होने के संकेत दिखा रही थी। इस दृश्य को देखकर कैलिन और यूनियन की आंखों में भी जोरदार आश्चर्य था। ये बात, इसे आपको वापस दे दो। इस क्षण तक जियान के हाथ में ड्रैगन भगवान की इच्छा रखने वाला जेड बॉक्स पूरी तरह से गोल्डन ड्रैगन किंग को वापस कर दिया गया था। गोल्डन ड्रैगन किंग के इस दृश्य ने निस्संदेह सभी का विश्वास जीत लिया है, और जियान जानता है कि ड्रैगन भगवान की इच्छा की असाधारण शक्ति केवल गोल्डन ड्रैगन राजा द्वारा निगल ली जा सकती है। एक मजबूत व्यक्ति जो ड्रैगन गॉड की हड्डी के साथ 9 पुनर्जन्मों के शिखर को तोड़ने में सक्षम था, शियाओ यान के लिए उस सर्वोच्च शक्ति को दूर करने और छोड़ने की पहल करने के लिए तैयार था। इस तरह का दृढ़ संकल्प शायद कुछ ऐसा नहीं है जिसे आम लोग प्राप्त कर सकते हैं। जियान के दृश्य को देखते हुए गोल्डन ड्रैगन किंग ने धीरे से सिर हिलाया। ड्रैगन कबीले की तबाही खत्म हो गई है, और जब वह फिर से रीति रिवाजों को छोड़ने की प्रतीक्षा करता है, तो मुझे डर है कि यह जियाओ कबीले को बचाने और निर्णायक लड़ाई पर हावी होने का क्षण होगा। ड्रैगन कबीले को ठीक कर दिया गया है, और कबीले को 1 साल के लिए बंद कर दिया गया है। 1 साल बाद बड़े हजार का पुनर्जन्म होगा, और तारांकन लड़ाई दायरे के बाहर होगी। शब्द गिरते ही सभी लोग गोल्डन ड्रैगन किंग का पीछा करते हुए यहाँ से निकल गए और ड्रैगन मकबरे की ओर पीछे हटने चले गए। केवल कैलिन, यूनियन और जियाओ यान ड्रैगन तालाब की गहराई में चुपचाप बैठे थे, लेकिन बाद में जाने से पहले उन्होंने ड्रैगन कबीले की सर्वोच्च विधि, ड्रैगन भगवान के 9 परिवर्तनों को पूरी तरह से कैलिन में छोड़ दिया। 8वां परिवर्तन, ड्रैगन भगवान की सांस। 9वां परिवर्तन,
ड्रैगन भगवान आ रहा है, ड्रैगन अंत। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2793, The Destruction of the Tomb of the Undying। ड्रैगन कबीले में नागरिक संघर्ष की समाप्ति के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग के सुधार के साथ ड्रैगन कबीले ने भी बहुत तेज गति से अपनी पूर्व समृद्धि को फिर से शुरू किया, लेकिन इस बार नागरिक संघर्ष के अंत ने ड्रैगन कबीले की समग्र ताकत को बहुत कमजोर कर दिया है। इस संबंध में गोल्डन ड्रैगन वांग हैरान ने पूरे कबीले को पीछे हटने का आदेश दिया और कई ड्रैगन कबीले पावरहाउस अगली निर्णायक लड़ाई के लिए ताकत जमा करने के लिए एक के बाद एक पीछे हट गए और पूरी ड्रैगन जाति की बंद खेती के साथ जियाओ यान और अन्य चुपचाप ड्रैगन दफन तालाब में घुस गए, चुपचाप खेती कर रहे थे। वहीं डाकियान दुनिया और यहाँ तक कि कुछ रहस्यमयी और विनोदी जगहों पर भी अनजान चीजों के दृश्यों का अनुभव हो रहा है। उन बातों से कहा जा सकता है कि पहले से ही आग और पानी के बीच में रहे डाकियान में हालात और भी तनावपूर्ण हो गए थे। महान हजार दुनिया के क्षेत्र में एक शक्ति है जो मानव दुनिया की चोटियों के बीच रैंक करने के लिए पर्याप्त है। अनंत पवित्र मकबरा पर्वत, यहाँ अनंत पवित्र भगवान का निवास स्थान है। पुनर्जन्म के समुद्र के अंत के बाद से मृत पवित्र गुरु यहाँ लौट आए हैं। मृत पवित्र मकबरे पर्वत श्रृंखला में सब कुछ हल किया है और अंतहीन लौ गठबंधन में शामिल होने के लिए पूरी तैयारी की है। क्या यह मरे हुओं का मकबरा है? इस समय पर्वत श्रृंखला की परिधि पर इस थोड़े उदास क्षेत्र में धूसर गड़गड़ाहट से भरी एक मोहक छाया भूत की तरह चमक उठी। धूसर आंखों में यहाँ तक कि एक पागल मुस्कान भी थी और इसका एक हल्का निशान था, परम ग्रे लोमड़ी। जैसे ही आवाज गिरी, आकृति ने चलना शुरू कर दिया, एक शांत गतीली और कब्रिस्तान पर्वत श्रृंखला के केंद्र में उदास महल में बह गया, जैसे कि यह विशेष रूप से कुछ लोगों को लक्षित कर रहा था। उसके चारों ओर लहर डरावना है। मकबरे मास्टर, अब जब हमारे पुनर्जन्म वर्ग के पावरहाउस को ठीक कर दिया गया है, तो यह अंतहीन लौ गठबंधन के मुख्यालय के लिए रवाना होने का समय है। उन्होंने कहा, आखिरकार मौजूदा स्थिति अशांत है। अगर हम समय पर शक्तिशाली ताकतों का आश्रय नहीं चुनते हैं, तो एक बार निर्णायक लड़ाई शुरू होने के बाद हम अनिवार्य रूप से प्रभावित होंगे। कब्रिस्तान पर्वत श्रृंखला के उदास हॉल में मृत पवित्र गुरु के सामने गंभीर भावों के साथ विश्वास पात्रों का एक समूह एक साथ इकट्ठा हुआ और उनसे एक के बाद एक आग्रह किया। समसारा सागर की लड़ाई के बाद अलौकिक दुष्ट कबीले ने बहुत कुछ खो दिया, लेकिन अब हवा की कोई आवाज नहीं है। मुझे डर है कि यह एक अच्छा संकेत नहीं है। अब जब आप तैयार हैं, तो चलो चलते हैं। अन्य गार्ड इस जगह की रक्षा करेंगे। अगर हम युद्ध के बाद जीवित वापस आ सकते हैं, तो यह अभी भी हमारा आधार शिविर है। मृत पवित्र गुरु की आंखों में थोड़ी अनिच्छा थी, विशेष रूप से उसके पीछे अजीब ताबूत, जो अंतहीन रहस्य से झिलमिला रहा था, और यह स्पष्ट रूप से असाधारण उत्पत्ति की बात थी। लेकिन इस समय उन्हें एक विकल्प बनाना होगा। आखिरकार ये ताकतें, हालांकि वे दुनिया में काफी प्रसिद्ध हैं, लेकिन जब क्षेत्र के बाहर बुरी जातियों का सामना करती हैं, तो वे ईमानदारी से शक्तिहीन महसूस करती हैं। सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि इन शिखर बलों के भीतर 9वें स्तर के पुनर्जन्म रैंक का कोई पावरहाउस नहीं है, यहाँ तक कि आधे कदम 9वें स्तर पर भी नहीं। ऐसा लगता है कि 8वें स्तर के पुनर्जन्म के शिखर को पार करने वाले सभी पावरहाउस मानव दुनिया के केंद्र द्वारा प्रतिबंधित और बुलाए जाएंगे और इन ताकतों में नहीं रह सकते हैं। सभी प्रकार की चीजें अनगिनत मजबूत लोगों को एक प्रकार का भ्रम पैदा करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकती हैं। ऐसा लगता है कि इस दुनिया के नियम और व्यवस्था पूरी तरह से मानव दुनिया के केंद्र के हाथों में हैं। लेकिन ये भी एक असहाय बात है। आखिरकार जियाओ कबीले के गायब होने के बाद से पूरी दुनिया में सब कुछ लगभग मानव दुनिया के केंद्र के नियंत्रण में है। अब समुद्र के पुनर्जन्म के बाद जियाओ कबीले और अन्य लोगों के बुजुर्गों की वसूली ने अंतहीन लौ गठबंधन बना दिया है। यह नई शक्ति अनगिनत महान विश्व शक्तियों के दिमाग में सबसे अच्छी पकड़ बन गई है, जो इसके करीब जाने की कोशिश कर रही है। इस संबंध में मानव दुनिया का केंद्र अभी भी अपनी अलग स्थिति बनाए रखता है, और कोई नहीं जानता कि इसके बारे में इतना अजीब क्या है। जाओ, आवाज गिरी, मृत पवित्र गुरु खड़ा हो गया
और उसका शरीर एक मजबूत उदास लाश की आभा के साथ चमक उठा और तुरंत अंतरिक्ष चैनल को फाड़ने का बीड़ा उठाया, इन कुलीन शिक्षकों के लिए रास्ता खोलने की तैयारी की। वो इन कुलीन शिक्षकों को अंतहीन लॉ गठबंधन में शामिल होने के लिए लाया और जियाओ यान के पास उसे अस्वीकार करने का कोई कारण नहीं था। आखिरकार वर्तमान एंडलेस फ्लेम एलायंस शायद अंडरवर्ल्ड में मामलों की योजना बना रहा है और उनकी कमान के तहत ऐसी रीढ़ भी बहुत महत्वपूर्ण है। डोंग डोंग डोंग। और जैसे ही गठबंधन शुरू होने वाला था, आकाश और पृथ्वी से एक अत्यंत मजबूत गड़गड़ाहट विशेषता ऊर्जा अचानक उभरी। ये है रे। मृत पवित्र स्वामी की पलकें हिंसक रूप से कांप रही थी। पवित्र सेपुल्चर पर्वत के नीचे एक बढ़ती हुई मोहक छाया को देखकर उनके मन में अचानक बेचैनी तेजी से फैल गई। यद्यपि यह श्वास उसके स्वयं के समान है, मृत पवित्र स्वामी की धारणा को देखते हुए यह निश्चित रूप से 8 गुना पुनर्जन्म का सामान्य शिखर स्तर नहीं है। ऐसा लगता है कि उत्तरार्ध के शरीर में शक्ति इतनी शक्तिशाली है कि उसके लिए विरोध करना मुश्किल है। चलो इतनी जल्दी में चलते हैं, फिर मैं तुम्हें एक सवारी दूंगा। चींटियों की तरह छोटे मनुष्यों के इस समूह को देखकर मोहक छाया ने उसके सिर को धीरे से हिला दिया। गड़गड़ाहट मर चुकी है। धीरे धीरे चीखने वाली आवाज गिर गई और पूरी दुनिया की उदास लाश की आभा को बेहद हिंसक करतल सांसों से तुरंत मिटा दिया गया। अनगिनत पावरहाउस के पास जवाब देने का समय नहीं था और वे सभी नष्ट हो गए थे। आखिरकार आकाश और पृथ्वी पर हमला करने वाला कास्टर 8वें गुना पुनर्जन्म के चरम पर पहुंच गया है और उसके शरीर में एक शक्ति है जो मृत पवित्र स्वामी की समझ को पार करती है, यहाँ तक कि मृत पवित्र स्वामी भी विरोध नहीं कर सकता है। मृत संत के मुख्य शरीर में शक्ति प्रतिद्वंद्वी के गुणों से दूर हो जाती है, न कि उसके पीछे सेना और पहाड़ों की सुरक्षा का उल्लेख करने के लिए। एक समय के लिए मृत संत कब्रिस्तान एक हिंसक रूप से हिलने वाले तारे की तरह था, जो एक पल में फट गया। अनगिनत उज्ज्वल ऊर्जा चिंगारियां इसने बिना शक का एक बहुत ही सुंदर तूफान बनाया और कहर बरपाया। कोई अनावश्यक चीखें नहीं थी, दुखी आवाजें थी और ग्रे गड़गड़ाहट के नीचे सब कुछ मर गया। पूरे मृत पवित्र कब्रिस्तान में ऐसा लगता था कि कोई भी नहीं बचा था। ये बेहद दुखी था। एक और जगह है, जब तक मैं इस आखिरी काम को पूरा करूंगा, मैं उस आईने से मुक्त रहूंगा। निर्माता की शक्ति के आशीर्वाद के साथ मैं 8वें स्तर को तोड़ सकता हूँ। वास्तव में हमेशा मुझे एक प्रतिकृति के रूप में व्यवहार करें। ये हास्यास्पद है। मास्टर के पास पहले से ही अपना ज्ञान है। अगर यह कष्टप्रद दर्पण शक्ति के लिए नहीं था, तो मैं दूसरों द्वारा संचालित अस्तित्व कैसे बन सकता था। आवाज बस गिर गई और मोहक आवाज ने रहने का कोई संकेत नहीं दिखाया और तुरंत उठ गया और शून्य में शटल किया, अंतिम गंतव्य की ओर भाग गया। 8वें स्तर के पुनर्जन्म के चरम पर उनके शरीर पर चमकदार ग्रे गड़गड़ाहट बिल्कुल वैसी ही है जैसी अंतहीन लॉ गठबंधन के तहत थंडर लॉर्ड की थी। यहाँ तक कि उत्तरार्ध के शरीर में एक राक्षसी बुरी शक्ति भी है www.matolanovel.com जिसका पता लगाना मुश्किल है। ले थंडर लॉर्ड अंतहीन अग्नि क्षेत्र आप लोगों को बहुत अधिक धोखा देते हैं। इस बार प्रभु निश्चित रूप से आपके लिए इसे आसान नहीं बना देगा। इस छाया के पूरी तरह से गायब होने के साथ खंडहरों की अंतहीन धूल में एक गंदा आकृति धीरे धीरे इससे संघर्ष कर रही थी और उसके पीछे उदास ताबूत ने उसके दिमाग को पूरी तरह से आश्रय दिया। उत्तरार्ध को कोई महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचाया गया था, लेकिन इस समय मृत पवित्र गुरु के शब्दों के बीच क्रोध ने पहले से ही उसे पूरी तरह से अपना दिमाग खो दिया है। अपनी आंखों के नीचे अंतहीन लॉ गठबंधन के थंडर लॉर्ड द्वारा अमर पवित्र कब्रिस्तान को जबरन नष्ट कर दिया गया था। ये घृणा असहनीय है। एक पल में एक गंभीर रूप से घायल शरीर के साथ मृत पवित्र स्वामी कुछ क्षेत्रों की ओर बढ़ गया जहां मानव दुनिया का केंद्र मानव दुनिया में तैनात था। इस बार मृत पवित्र गुरु की भागीदारी के साथ यह मामला शायद अंतहीन लॉ गठबंधन से अविभाज्य है। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2794, The Fall of the Holy See। मृत पवित्र कब्रिस्तान के विनाश के साथ दुनिया में मानव दुनिया के शून्य में एक सर्वोच्च पवित्र स्थान है जो स्वर्गदूतों के राज्य से संबंधित है।
प्रकाश का पवित्र दर्शन। आज का पवित्र प्रकाश पवित्र दर्शन, सुनहरे प्रकाश से घिरा हुआ अनगिनत पवित्र सांसों ने इस जगह को पूरी तरह से एक वास्तविक पवित्र स्थान में बदल दिया है और यह विशाल दुनिया में स्वर्गदूतों के राज्य का पर्याय बन गया है। प्रकाश के अनगिनत विश्वासी यहाँ दिन रात पूजा करते हैं, जिससे ये स्वर्गदूतों के राज्य के तहत सर्वोच्च पवित्र स्थान बन जाता है। प्रकाश के विश्वासियों की अंतहीन तीर्थयात्रा के अलावा, जिन्होंने स्वर्गदूतों के राज्य के लिए विश्वास की राजसी शक्ति प्रदान की है, दुनिया में कुछ अच्छी तरह से नेतृत्व करने वाले मनुष्य स्वर्गदूतों से मदद लेना चाहते हैं, स्वर्गदूतों के राज्य में कदम रखना चाहते हैं, आदि केवल पवित्र प्रकाश के पवित्र दर्शन के माध्यम से। पोप खुद इसका अनुमोदन करते हैं। पवित्र प्रकाश होली सी के पोप में 8 पुनर्जन्म स्तर और 8 बैंगनी पंख हैं, लेकिन बाद में स्लॉटर एंजल गुड से संबंधित नहीं है, बल्कि एंजल क्वीन गुड से संबंधित है। और लगभग कोई नहीं जानता कि मूल लियू किंग, प्रकाश के बेटे लियू हाउ और अन्य भी यहाँ एकांत में रहते थे। प्रकाश पुत्र की पहचान के साथ दोनों भाई बहन यहाँ बड़े आराम से रहते थे। 2 वयस्क डाकियान वर्ल्ड की स्थिति और क्षेत्र के बाहर बुरी जाति आशावादी नहीं है। मेरी राय में इस समय स्वर्गदूतों के पवित्र शहर में लौटना उचित नहीं है। स्वर्गदूतों के पवित्र शहर को भारी सुरक्षा दी गई है, हालांकि सुरक्षा कारक बहुत अधिक है, लेकिन स्वर्गदूतों को मारने की प्रकृति के साथ, यदि आप जानते हैं कि प्रकाश का पुत्र अभी भी जीवित है, तो मुझे डर है कि यह आपको मारने की बहुत संभावना है। आखिरकार स्वर्गदूतों की रानी अभी तक पीछे हटने में सफल नहीं हुई है। दोनों के सामने चांदी का मुकुट पहने एक पोप धीरे धीरे चला, जाहिर है कि दोनों के लिए योजना बना रहा था। आखिरकार अगर यह वर्षों से प्रकाश के पुत्र की मदद के लिए नहीं था, तो उसकी ताकत को इतनी तेजी से बढ़ावा नहीं दिया गया होता। बदले में वह स्वाभाविक रूप से दोनों का समर्थन करने के लिए तैयार है। सर पोप, आपकी कड़ी मेहनत के लिए धन्यवाद। कुछ बातचीत के बाद लियू किंग ने दूसरी पार्टी की राय से सहमत होते हुए थोड़ा सिर हिलाया। लियू हाउ ने सम्राट डो महाद्वीप और जियाओ यान के बीच निर्णायक लड़ाई जीतने के बाद होली सी हार गया था। मूल रूप से वो स्वर्गदूतों के राज्य में प्रवेश करने जा रहा था। हालांकि क्योंकि लियू किंग ने मारने वाले स्वर्गदूत के क्रोध का ख्याल रखा, प्रकाश के पुत्र लियू हाउ ने कवर करने के लिए कुछ विशेष शक्ति का उपयोग किया। वध स्वर्गदूत की अपनी सांस की खोज। आखिरकार प्रकाश का पुत्र प्रकाश का दूत है। हालांकि उसकी ताकत स्लॉटर एंजल जितनी मजबूत नहीं है, फिर भी उसका अपना गर्व है। इसके अलावा स्लॉटर एंजल कई विविध चीजों से ग्रस्त है और यह मामला इतना अनसुलझा है। 3 वयस्कों, बड़ी बात बुरी है। एक बिन बुलाए मेहमान है जो अब पवित्र दर्शन के पूरे स्थान पर कब्जा कर रहा है और आ रहा है। शानदार हॉल में जब वे तीनों चाबी से बात कर रहे थे, तो एक पवित्र संत गार्ड जल्दबाजी में दरवाजे को धक्का दे रहा था और गंभीर दिख रहा था। क्या कोई हमारे पवित्र प्रकाश को भड़काने की हिम्मत करता है? शब्दों को सुनकर पोप थोड़ा चौंक गया और राजसी शुद्ध सफेद फिलामेंट्स धीरे धीरे बह गए, जिससे पूरे हॉल को एक पवित्रता के साथ बंद कर दिया गया। जाओ। जैसे ही आवाज गिरी, पोप अपने अंगरक्षकों को अपने साथ ले आए, पवित्र दर्शन के अभिजात वर्ग को बुलाया और उस मजबूत व्यक्ति के चारों ओर इकट्ठा हुए जो पवित्र दर्शन में टूट गया था। पोप के रूप में यह उनका कर्तव्य था। बहन, चलो भी चलते हैं। पोप को जाते देख लियू हाउ ने भी सोच समझकर सिर हिलाया और कहा। लियू किंग की प्रबुद्धता और शिक्षण के साथ मिलकर शुरुआती हार ने इस सन ऑफ लाइट के चरित्र को बहुत विकसित किया। नहीं, पवित्र प्रकाश पवित्र दर्शन स्वर्गदूत राज्य के तहत अनगिनत पवित्र सी शाखाओं का सबसे मजबूत गढ़ है और पावरहाउस की संख्या और गुणवत्ता असाधारण है। इस समय अभी भी ऐसे लोग हैं जो परेशानी की तलाश में हैं। लियू हाउ, चलो चलते हैं। लियू किंग का सुंदर चेहरा थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण था, जैसे कि सहज रूप से पता था कि कुछ खतरा धीरे धीरे आ रहा था। बहन, हम कहाँ जा रहे हैं? लियू हाउ इस बारे में बहुत उलझन में था। वो स्पष्ट रूप से सिर्फ एक अभिमानी व्यक्ति था जो पवित्र दर्शन के शिंगवेई को उकसाने की कोशिश कर रहा था। उनकी बहन का इतना बड़ा आंदोलन क्यों हुआ? जाओ।
अंतहीन अग्नि क्षेत्र, आपके प्रकाश पुत्र के रूप में वे निश्चित रूप से हमें नष्ट नहीं करेंगे। एक बार जब हम हत्या के हाथों में पड़ जाते हैं तो मुझे डर है कि आप और मैं मर जाएंगे। और आज की बात, मुझे डर है कि यह इतना आसान नहीं है। जाओ। बोलने के बाद लियू किंग ने लियू हाउ को नजरअंदाज कर दिया, जो भ्रमित था, और सीधे बाद में खींच लिया और अंतरिक्ष चैनल में डाल दिया। प्रकाश के पुत्र लियू हाउ और लियू किंग दोनों स्वर्गदूतों के राज्य के शाही परिवार से संबंधित हैं, लेकिन अब स्वर्गदूतों के राज्य में स्थिति चंचल है और स्वर्गदूतों का शाही परिवार वास्तविक शक्ति को नियंत्रित नहीं करता है, यहाँ तक कि वे इसमें जल्दबाजी से कदम रखने की हिम्मत नहीं करते हैं, इसलिए वे केवल हर जगह छिप सकते हैं। एंजल्स की रानी के स्वागत की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। पवित्र दर्शन के बाहर, अनगिनत मंदिरों से घिरे केंद्रीय चौक पर। पवित्र प्रकाश पवित्र देखें। ये वास्तव में एक राजसी नाम है, लेकिन ये तारांकन मूर्ति बहुत कष्टप्रद है। मंत्रमुग्ध कर देने वाली आकृति पवित्र संत के मुख्य हॉल के चौक में घूम रही थी, लेकिन उसने एक सुनहरी मूर्ति को देखा जिसमें एक अद्भुत आचरण था जो पहले स्थान पर प्रतिष्ठापित था। यह एक सुंदर चेहरा, एक पतला शरीर और उसके पूरे शरीर पर स्वर्ग को हिला देने वाली आभा की सांस के साथ एक सुंदर महिला थी। किंवदंती के अनुसार स्वर्गदूतों के राज्य में सबसे मजबूत व्यक्ति, वो व्यक्ति जो इस दुनिया में सर्वोच्च क्रम को नियंत्रित करता है, एंजल लूसिफर को मारना। क्रैक। अनैच्छिक रूप से अजीब थंडर मास्टर ने अपनी हथेली को फैलाया और फिर धीरे से मूर्ति को निचोड़ा। अनगिनत ग्रे थंडरबोल्ट शून्य से गिर गए और पूरी मूर्ति पूरी तरह से बिखर गई। बोल्ड, तारांकन मूर्ति की निंदा करने की हिम्मत करो। अगले ही पल, एक सुनहरे पवित्र वस्त्र पहने हुए एक शिष्य पवित्र दर्शन के चारों ओर से उभरा, जो अजीब थंडर लॉर्ड के चारों ओर था। उनकी ताकत पुनर्जन्म के कई चरणों में फैली हुई है और एक दूसरे के सहयोग के तहत किसी प्रकार का भयानक उतार चढ़ाव होता है। PFFT। ऐसी स्थिति के सामने अजीब गड़गड़ाहट मास्टर मुस्कुराया और अनगिनत ग्रे थंडर लोमड़ी अचानक हर किसी के दिल के नीचे से बाहर निकल आईं, पलक झपकते ही सभी को राख में जला दिया। 8वें स्तर के पुनर्जन्म का शिखर, ये किस तरह की जादू शक्ति है? इस दृश्य को देखकर पोप, जिनका चेहरा गंभीर था, की पलकें हिंसक रूप से हिल रही थी और उनका पूरा शरीर कांप रहा था। प्रतिद्वंद्वी के 8 गुना पुनर्जन्म स्तर की चरम शक्ति के पीछे एक राक्षसी बुरी शक्ति प्रतीत होती है जो उसके शरीर में स्वर्गदूत शक्ति को द्रवित महसूस कराती है। आंसू। मर जाओ। धूसर गड़गड़ाहट की शक्ति और हल्के पीले रंग की बुरी शक्ति को मिलाकर अजीब गड़गड़ाहट मास्टर की शक्ति ने एक पल में अपने सामने लोगों की रक्षा को तोड़ दिया और आसानी से स्वर्गदूत के पंखों को तोड़ दिया। एक लाल आंखों वाले राक्षस की तरह इच्छानुसार पवित्र संत का वध किया। असंख्य जीव, रक्त नदी में बह गया और पवित्र प्रकाश चच आज एक बंजर नरक प्रतीत होता है। दूर से रक्त की रोशनी से मैं एक सुंदर महिला को देख सकता हूँ जो लगातार यहाँ सब कुछ मिटा रही है। लालची चेहरा एक पिशाच की तरह है जो बेरोक-टोक यहाँ की सारी शक्ति को खा जाता है। 1/4 घंटे से भी कम समय में पवित्र प्रकाश पवित्र दृश्य जो आवाजों से भरा था अब मौजूद नहीं है। कुछ यह अनगिनत शवों द्वारा निर्मित रक्त का एक लाल सागर है और भारी असंतोष है। हे एंजल पावर, ये वास्तव में स्वादिष्ट है। जब अजीब थंडर मास्टर ने इस जगह को पूरी तरह से नष्ट कर दिया www.matolanovel.com जेड हाथ धीरे धीरे अपने मुंह से खून पोंछने के लिए उठाया गया। मौत के इस अभूतपूर्व दृश्य को देखकर उसके मन में एक अकथनीय उत्तेजना थी। इस क्षण अजीब थंडर मास्टर के सामने हरी ऊर्जा से बना एक ऊर्जा छाप धीरे धीरे आत्मा की गहराई से बाहर निकल गया और फिर थोड़ा बिखर गया। यह एक बंधन है, यह एक बंधन है, लेकिन यहाँ तक कि जिस आदमी ने उसे बनाया था वह कभी नहीं जानता था कि जब उसने उसे चलाया तो उसने गुप्त रूप से अनगिनत शक्तियों को अवशोषित कर लिया और आखिरकार आज बेड़ियों और नियंत्रण से मुक्त हो गया। अब से मैं एक नया जीवन हूँ। हा हा हा। एक दुष्ट व्यक्ति की तरह जिसे अभी अभी राक्षस पिंजरे से रिहा किया गया था, अजीब थंडर लॉर्ड के मुंह का कोना एक मर्मज्ञ चाप से फट गया था और एक उदास मुस्कान ने शून्य को भर दिया
और यहाँ तक कि वह शक्ति भी अब 8 गुना पुनर्जन्म स्तर शिखर स्तर नहीं थी। चोरी के गोले। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2795, Killing Angels। गुनगुनाना। आपका मिशन पूरी तरह से पूरा हो गया है। और जब अजीब गड़गड़ाहट मास्टर पवित्र प्रकाश पवित्र दृश्य में खड़ा था, जो पहले से ही अपने नए जीवन का जश्न मनाते हुए खून के अंतहीन समुद्र में बदल गया था, तो इस दुनिया का शून्य अचानक मुड़ गया, जैसे कि इसे तुरंत एक विशाल हथेली द्वारा दबा दिया गया था। अदृश्य। उसकी राक्षसी शक्ति ने उसकी सारी ताकत और जीवन शक्ति को कैद कर लिया, हिलने में असमर्थ। हर चीज का तिरस्कार करने वाली इस शांत आवाज को सुनने के बाद भी आत्मा की गहराई से उत्पन्न एक डर ने अजीब गड़गड़ाहट मास्टर को पहले से कहीं अधिक गंभीर बना दिया। ये सांस निश्चित रूप से एक सामान्य पीढ़ी नहीं है, कम से कम जिस व्यक्ति ने खुद को बनाया है, उसके पास ये शक्ति कभी नहीं थी। अपने स्वयं के निर्माता, लेकिन क्षेत्र के बाहर 4 संरक्षक, गहन कानून, 9 पुनर्जन्म रैंक की ताकत। इस क्षण अजीब गड़गड़ाहट मास्टर के दिल में आश्चर्य की भावना है। ऐसा लगता है कि यहाँ तक कि जुआनहू फा की ताकत, रहस्यमय आदमी की तुलना में जो उसके सामने अंधेरे में डूबा हुआ है, समुद्र में एक बूंद से अलग नहीं है, बहुत अधिक है। छोटा, तुम कौन हो? डर और चिंता लगातार मेरे दिमाग में गुंथी हुई हैं, और अजीब गड़गड़ाहट मास्टर बड़ी कठिनाई से बोलता है। जब उसने ये कहना समाप्त किया, तो अजीब गड़गड़ाहट मास्टर ने अपने शरीर की सारी शक्ति को समाप्त कर दिया था। शून्य में छिपे इस रहस्यमय आदमी के सामने, उसके शरीर से फैलने वाली जबरदस्ती बहुत शक्तिशाली है। यहाँ खड़े होकर वह चींटी की तरह छोटा है। अगर दूसरी पार्टी उन्हें खत्म करना चाहती है, तो ऐसा लगता है कि इसमें केवल एक पल लगता है। आपको जानने का कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अगर मैं जोर देता हूँ, मैं इस दुनिया का आदेश हूँ। आवाज बस गिर गई, और एक अदृश्य हथेली अचानक शून्य में दिखाई दी, और उस पर एक अजीब दूधिया सफेद लौ धड़क रही थी, जो आसानी से अजीब गड़गड़ाहट मास्टर के शरीर को घेर लेती थी। और मौत की लहर ने जल्दी से अजीब गड़गड़ाहट मास्टर को मिटा दिया। शरीर, पवित्र लौ का उतार चढ़ाव। इस लगभग रंगहीन लौ को देखकर अजीब गड़गड़ाहट मास्टर ने कहा, उसका शरीर कांप गया, और यहाँ तक कि उसकी आत्मा और शरीर की सारी शक्ति एक पल में जम गई। हुआनहू फा के आदेशों के तहत उसने दुनिया की कई शक्तिशाली ताकतों को घेर लिया है और दबा दिया है, और वह इस दुनिया में पवित्र ज्वालाओं की शक्ति के बारे में भी थोड़ा जानती है, लेकिन इस दुनिया में सभी पवित्र लपटें उतनी अच्छी नहीं हैं जितनी उसके सामने हैं। एक अजीब लौ। ऐसा लगता है कि उन पवित्र ज्वालाओं में उनकी तुलना में कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण चीजें गायब हैं। एक पल में अजीब थंडर मास्टर की आकृति संघर्ष के किसी भी निशान के बिना पूरी तरह से गायब हो गई, जैसे कि यह कभी दिखाई ही नहीं दिया हो। जुआनहू फा, आपके कदम ने मेरी बहुत मदद की है। यह मटमैला पानी, जितना अधिक आप हलचल करते हैं, उतना बेहतर है। मानव दुनिया का केंद्र, क्षेत्र के बाहर बुरी जाति, स्वर्गदूतों का राज्य। मुझे नहीं पता कि आप में से किसके पास आखिरी हंसी होगी। सुसु। शून्य में एक बहुत ही अस्पष्ट पुरानी आवाज निकली, और फिर धीरे धीरे यहाँ गायब हो गई। केवल पवित्र प्रकाश पवित्र दृश्य, जो रक्त के समुद्र में बदल गया, यहाँ रह गया। ... इस बीच बहुत दूर मंद रोशनी। अजीब बात है, जियाओ कबीले की प्रति जो पहले बनाई गई थी, वह भी कुछ समय बाद रहस्यमय तरीके से गायब हो गई, और यह अब भी है। क्या ऐसा हो सकता है कि शक्ति अपनी सीमा तक पहुंच गई है, या अन्य कारक? उसकी बाहों में रहस्यमय क्षेत्र को देखते हुए पूरा शरीर कांप रहा था, और फिर एक कुरकुरा ध्वनि थी, और लीजू शब्द उज्ज्वल क्षेत्र के पीछे रह गया, और कुछ संदिग्ध आवाजें धीरे धीरे उदास काले वस्त्रों में डूबी आकृति की छाया से आईं। निकलना। उज्ज्वल क्षेत्र में भी आकाश में अंतहीन राक्षसी ऊर्जा है। दायरे के पीछे लेई लॉर्ड शब्द के अलावा एक अस्पष्ट नाम झिलमिलाता हुआ प्रतीत होता है, जियाओ। जुआनहू फा, विचलित मत हो। आज के अंडरवर्ल्ड में डार्क मैटर की शक्ति बहुत शक्तिशाली है। बाधा डालने के लिए उन लोगों के हताश कदमों के साथ हमारी सेना दुविधा में है, और हमें इस अंधेरे को तोड़ने के लिए समय का लाभ उठाना चाहिए। सीमा।
आइए इस अंधेरी दुनिया के कफन को एक साथ तोड़ने के लिए बलों में शामिल हों। हमारे मौजूदा अभिजात वर्ग के आधे हिस्से के साथ यह अंडरवर्ल्ड को पूरी तरह से खत्म करने के लिए पर्याप्त है। उन लोगों के लिए उनका नेतृत्व हमारे क्षेत्र के बाहर चरम पावरहाउस द्वारा किया जाता है। इस बार वे निश्चित रूप से मर जाएंगे। जब तक अंडरवर्ल्ड बह जाता है, तब तक महान हजार दुनियाएं वही हैं जो हमारी जेब में हैं। सुसु। बुराई की अंधेरी सेना से धीरे धीरे एक उदास आवाज निकली। मुझे पता है, बेन हूँ, मुझे कानून के बारे में बताने के लिए आपकी जरूरत नहीं है। जाओ, हुआन हूँ। फाने शब्दों को सुना, ठंड से सूंघा, और फिर राजसी बुरी शक्ति धीरे धीरे बाहर निकल गई। इन चीजों के प्रकट होने से पूरा महान हजार विश्व बेचैन हो उठा। स्वर्गदूतों का राज्य, पवित्र शहर के 3 मंदिर और वध मंदिर। मंदिर विशाल है और विभिन्न इमारतें हैं, लेकिन ये भव्यता से भरा है और यहाँ तक कि शून्य किसी प्रकार के विनाशकारी उतार चढ़ाव से भरा है। इस समय मंदिर के कोर हॉल में कहीं थोड़ा सा उठे हुए गोलाकार मंच पर एक दूधिया सफेद प्रभामंडल में स्नान करने वाला एक शानदार मंदिर थोड़ा सा उछला और फिर एक सफेद सुबह अंतहीन शून्य को भेदते हुए पूरी तरह से यहाँ आ गई। भोर कम हो गई और पतली हवा से बाहर परमेश्वर के सिंहासन पर एक भ्रामक आकृति दिखाई दी। इस क्षण परमेश्वर के सिंहासन पर एक दमघोंटू परिपूर्ण और सुंदर आकृति उस पर पड़ी हुई है। नाजुक त्वचा के नीचे किसी प्रकार के भयानक उतार चढ़ाव, पतले लंबे बाल, थोड़े से लाल लाल नंगे जेड पैर लहराते हैं, जिससे भयानक ऊर्जा तरंगों की लहरें उठती हैं, और यहाँ तक कि नाजुक शरीर के शीर्ष पर शुद्ध सफेद लंबी स्कर्ट भी अपनी मुद्रा और सांस को स्थापित करने के लिए बेहद शक्तिशाली थी। परमेश्वर के सिंहासन पर बगल में लेटे हुए, सिंहासन के पीछे अनगिनत प्रभामंडलों के पोषण का आनंद ले रहे हैं। सिंहासन के पीछे और प्रकाश के उन तंतुओं में विश्वास की अंतहीन शक्ति होती है, जो उत्तरार्ध की त्वचा के माध्यम से थोड़ा थोड़ा करके उत्तरार्ध के शरीर में डाली जाती है। यहाँ तक कि अगर उत्तरार्ध अपनी सुंदर आंखें बंद करता है और आलसी दिखता है, तो अदृश्य से निकलने वाली सांस डरावनी होती है। ऐसा लगता है कि इस तरह की सांस मनुष्यों से आगे निकल जाती है। महाराज वध, ये हाल ही में दुनिया से महत्वपूर्ण खबरें हैं, कृपया एक नजर डालें। कुछ समय बाद एक भयानक आभा वाले एक स्वर्गदूत ने चुपचाप मंदिर के मुख्य प्रवेश द्वार को खोल दिया। 10 उभरते बैंगनी स्वर्गदूत पंखों के पीछे सोने के धागे में लिपटे कुछ गोपनीय स्क्रॉल थे। स्वर्गदूत के आदेश के तहत 3 प्रधान स्वर्गदूतों में से एक, बीलिन, वध स्वर्गदूत का विश्वास पात्र भी है। इस समय बीलिन सम्मानजनक लग रहा था। उसका शरीर झुका हुआ था और जमीन की ओर देख रहा था। वह केवल सिंहासन के किनारे पर लिपटे पतले जेड पैरों की एक जोड़ी देख सकती थी। कोई प्रलोभन नहीं था। लोगों के उतार चढ़ाव अंतहीन उत्पीड़न से भरे हुए थे। वध स्वर्गदूत, चाहे वह रूप या शक्ति में कोई भी हो, स्वर्गदूतों के राज्य में सबसे अच्छा है, कोई नहीं है। महान हजार तबाही, फीनिक्स कबीले, संसार का सागर, ड्रैगन कबीले, अंतहीन लौ गठबंधन, जियाओ जनजाति के वंशज। अधिकांश स्क्रॉल में जियाओ यान के बारे में समाचार के टुकड़े थे। इस समय उन्हें बिना आरक्षण के उनके सामने बेहद सुरुचिपूर्ण महिला द्वारा चेक किया गया था। आवाज एक दुर्लभ भय और ठंडी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। एक बार जियाओ परिवार, जो एक खोए हुए कुत्ते की तरह था, वास्तव में एक और प्रतिभाशाली व्यक्ति हो सकता था। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2796, Conspiracy। यह जियाओ कबीले वास्तव में 100 फुट का कीड़ा है जो कठोर होने के बिना मर जाता है। उन सुनहरे धागे के स्क्रॉल को फिर से बीलिन के स्वर्गदूत पंखों पर वापस रखते हुए सफेद पोशाक में महिला ने अपनी लंबी पलकें धीरे से खोली और पूरे मंदिर में स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा अचानक बादल बन गई। महाराज, क्या आपको कार्रवाई करने की आवश्यकता है? ये दृश्य देखकर आर्कएंजल बीलिन कांप गया और जल्दी से घुटने टेक दिए और कहा। उसने व्यक्तिगत रूप से वध स्वर्गदूत की दिव्य शक्ति का अनुभव किया था। वो असाधारण शक्ति जो आकाश और पृथ्वी को पार कर गई थी, पुनर्जन्म के बराबर नहीं थी। बेलिन के अनुमान के आधार पर
आज वध स्वर्गदूत की ताकत पहले से ही पौराणिक क्षेत्र को छू सकती है। उस बूढ़े आदमी जियाओ यान की सुरक्षा के साथ भले ही आप कार्रवाई करते हैं, उसे पकड़ना मुश्किल हो सकता है, और यह मत भूलो, वर्तमान अंतहीन लौ गठबंधन के तहत कई ताकतों को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। आखिरकार वे विदेशी बुराइयों के प्रतिरोधी हैं। कबीले की एक शक्तिशाली शक्ति, अगर यह मोड़ उन्हें आगे बढ़ाता है, तो हमारी महान हजार दुनिया में स्थिति और भी असहनीय हो जाएगी। आज की डाकियान दुनिया में जियाओ कबीले का कोई तियानजियाओ नहीं है जो आरोप का नेतृत्व कर रहा है, इसलिए हम अब विदेशी दुष्ट कबीले का सामना नहीं कर सकते हैं। सफेद पोशाक में महिला की खूबसूरत आंखें मुड़ती रहीं, जैसे वह किसी अच्छी रणनीति के बारे में सोच रही हो। जियाओ कबीले के वंशजों को मरना होगा, अन्यथा एक बार जब उन्हें अतीत में उन चीजों पर जासूसी करने की अनुमति दी जाती है, तो मुझे डर है कि यह एक वास्तविक भयंकर लड़ाई का कारण बनेगा। यहाँ तक कि अगर 10,000 में से केवल एक मौका है, तो वध स्वर्गदूत निश्चित रूप से इसे विकसित नहीं होने देगा। लेकिन अगर इस मामले को जल्द से जल्द नहीं निपटाया जाता है, तो अधीनस्थ चिंतित हैं कि चीजें बाद में बदल जाएंगी। आखिरकार शुरुआत में ये इसलिए था क्योंकि मैंने मौत की प्रतीक्षा की थी कि यह जियाओ जाति के पतन का कारण बना। अगर जियाओ परिवार के वंशज बड़े हो जाते हैं, तो अधीनस्थ चिंतित हैं। बेलिन ने स्पष्ट रूप से वध स्वर्गदूत का विश्वास जीता और कई चीजें जानता था। अब सर्वोच्च प्राथमिकता यहाँ नहीं है, बल्कि मानव दुनिया और अंडरवर्ल्ड के केंद्र में है। मानव दुनिया का केंद्र बहुत महत्वाकांक्षी है, और बाकी जियाओ कबीले पावरहाउस अंडरवर्ल्ड में रहते हैं। अगर अंडरवर्ल्ड को कुछ होता है, तो मुझे डर है कि चीजें विफल हो जाएंगी। लू सफेद स्कर्ट में कियानिंग में थोड़ी देर के लिए कोई अच्छा प्रतिवाद नहीं था, इसलिए उसने थोड़ा सा ब्रेक लिया। जियाओ यान को मारने के लिए कार्रवाई करना स्वाभाविक रूप से स्वर्गदूतों के राज्य के लिए आसान होगा, लेकिन इस तरह की कार्रवाई महान हजार दुनिया के विघटन का कारण बनने के लिए पर्याप्त होगी। उस स्थिति में शायद विदेशी बुरी जातियों का विरोध करना अधिक कठिन होगा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। थोड़ी देर के लिए वध भगवान पैलेस में वे दोनों चुप थे। जाहिर है, इस मामले के लिए कोई अच्छा प्रतिवाद नहीं था। आर्कगेल, कुछ बुरा है। तुरंत मंदिर के बाहर एक जल्दबाजी में आवाज आई। इतनी निराशाजनक बात क्या है? भूल गए कि मैंने आपको बताया था? ये स्वर्गदूतों के राज्य का पवित्र शहर है। हमारे स्वर्गदूतों को जिस बात पर सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, वह है उनका शिष्टाचार। बिलिन उठ गया और मंदिर से फटकार की ठंडी आवाज सुनाई दी। और स्लॉटर एंजल रिट्रीट के दौरान मंदिर स्वाभाविक रूप से बीलिंग के अभ्यास के लिए एक जगह थी। पवित्र दर्शन, हमारे स्वर्गदूत राज्य के अधीन पवित्र दर्शन शाखा का मूल नष्ट हो गया था। हत्यारे, थंडर लॉर्ड नामक एक मजबूत थंडर विशेषता प्रतीत होती है। इसके अलावा थंडर लॉर्ड जियाओ कबीले के पूर्व सहयोगियों को पूरी तरह से मिटा देगा, जैसे कि अनडेड होली कब्रिस्तान। प्रधान स्वर्गदूत की फटकार का सामना करते हुए मंदिर के बाहर खड़े प्रधान स्वर्गदूत ने किसी भी बात का खंडन करने की हिम्मत नहीं की, लेकिन उसकी आवाज भी कांपने लगी। वह जानता था कि इसका क्या मतलब है। यद्यपि स्वर्गदूतों का राज्य महान हजार दुनिया की स्थिति में शामिल नहीं है, बहुत से लोग जानते हैं कि जब तक मारने वाले स्वर्गदूत एक दिन के लिए मौजूद हैं, तब तक स्वर्गदूतों का राज्य हमेशा मानव दुनिया के केंद्र से ऊपर मौजूद रहेगा। उनकी कमान के तहत सबसे मजबूत शाखा नष्ट हो गई थी। ये स्पष्ट रूप से कोई ऐसा व्यक्ति है जो स्वर्गदूतों के राज्य की सर्वोच्च शक्ति को स्पष्ट रूप से उकसा रहा है, क्या? इस क्षण सफेद पोशाक में महिला की सुंदर आंखों में पृथ्वी बिखरने वाले क्रोध का स्पर्श चमक उठा, और अंतहीन स्वर्गदूत प्रतिभा एक चमकदार स्टारलाइट की तरह नीचे झुक गई, जिससे पूरा मंदिर उज्ज्वल हो गया। लॉर्ड थंडर, यह आदमी अंतहीन लॉ गठबंधन के तहत भूत की दुनिया के केंद्र का नया विश्व मास्टर प्रतीत होता है। ऐसा कहा जाता है कि उनके पास 8 गुना पुनर्जन्म के शिखर की ताकत है, और बाद में जियाओ परिवार में सहकर्मी प्रतिभा जियाओ तियानमिंग के साथ बहुत करीबी संबंध है। अगले ही पल बीलिन ने सीधे अपने नियंत्रण में सभी जानकारी किलिंग एंजल को दी। चीजें वास्तव में दिलचस्प हो गई हैं।
मुझे चिंता है कि मुझे अंतहीन अग्नि क्षेत्र पर हमला करने का मौका नहीं मिल रहा है। बेलिन की बातें सुनकर वध स्वर्गदूत के नाजुक चेहरे पर अचानक एक खतरनाक मुस्कान दिखाई दी। बेलिन, आप मेरे स्वर्गदूत का आदेश लाते हैं और अंतहीन अग्नि क्षेत्र में जाने के लिए एरिस के साथ सहयोग करते हैं। एक सफेद टोकन शुद्ध सफेद प्रकाश के साथ चमकता था, धीरे धीरे किलिंग एंजल से बाहर निकलता था और फिर बेलिन की ओर बह जाता था। उस पर कुछ अवर्णनीय भयानक शक्ति प्रतीत होती है, लेकिन इस मामले में अंतहीन लौ गठबंधन अनिवार्य रूप से सहमत होगा। बेलिन स्वर्गदूत का आदेश लेने के लिए पहुंची, लेकिन उसके दिल में बहुत सारे संदेह थे। उनके स्तर पर वे जो सोचते हैं और करते हैं वो अनिवार्य रूप से पूरे महान हजार दुनिया के पैटर्न को प्रभावित करेगा। दो प्रधान स्वर्गदूत एक ही समय में शूटिंग करते हैं। मुझे डर है, अंतहीन अग्नि क्षेत्र के खिलाफ कार्रवाई न करें। आपका उद्देश्य सिर्फ तथाकथित थंडर लॉर्ड को पकड़ना है। स्वर्गदूतों के राज्य की दिव्य शक्ति को अपवित्र नहीं किया जा सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह कौन है। महाराज बुद्धिमान हैं। वध स्वर्गदूत इतना संक्षिप्त था, बेलिन तुरंत कुछ समझ गया, और फिर स्वर्गदूत के आदेश को लेकर पौराणिक प्रधान स्वर्गदूत एरिस को आमंत्रित करने के लिए चुपचाप यहाँ से हट गया। जियाओ कबीले, ये वास्तव में परेशानी भरा है। इसे भूल जाओ, मुझे ह्यूमन वर्ल्ड सेंटर जाना है। मंदिर में मौन एक पल के लिए चला और फिर वध दूत धीरे धीरे गायब हो गया। तीन सर्वोच्च शक्तियों की सांस गायब होने के साथ वध के मंदिर में शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति के साथ एक महिला चुपचाप यहाँ से निकल गई और स्वर्गदूतों के पवित्र शहर में एक और मंदिर के लिए रवाना हो गई। कैप्टन जिन याओ शूरवीर, स्वर्गदूतों को मारना। स्वर्गदूतों के राज्य को दो स्वर्गदूतों के साथ छोड़ दिया है। वध स्वर्गदूतों के अधीन महादूत जेनी इत्मीनान से कई आंखों और कानों से बचते हुए वेश बदलकर नाइट ऑर्डर के स्टेशन पर पहुंचे। अभी यहाँ पहुंचकर उसने बहुत उत्साहित होकर कहा, इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद ये दिन आखिरकार आ गया है। शूरवीरों के आधे अभिजात वर्ग और शूरवीरों के नेता लक्ष्य, पहले शहर के शैतान को एक साथ बुलाओ। मैं आपको आभा बनाने के बारे में परेशान करूंगा। नेता गुबो की आंखों में अचानक एक दुर्लभ चलती अभिव्यक्ति थी। स्वर्गदूतों की रानी का पवित्र प्रकाश आपकी रक्षा करेगा और आपकी सुरक्षित वापसी की कामना करेगा। जेनी ने थोड़ा सिर हिलाया और उसके पीछे 10 बैंगनी पंख एक ही समय में लहराए। ये पता चला कि आर्कगेल के आशीर्वाद की एक अनूठी शक्ति उभरी, जो उपस्थित कई शूरवीरों को आशीर्वाद देती थी। करेंगे। जैसे ही आवाज गिरी, आधे शूरवीरों ने चुपचाप स्वर्गदूतों के राज्य को छोड़ दिया और पहले शहर दानव जेल की ओर चले गए, जबकि स्वर्गदूतों का राज्य अभी भी शांत था। वध स्वर्गदूत एक दिन के लिए स्वर्गदूत राज्य में मौजूद हैं। वे पहली दानव जेल को नहीं बचाएंगे, क्योंकि शूरवीरों और स्वर्गदूतों के शाही परिवार, पहली दानव जेल, अंतिम एंजल रानी, प्रकाश के अंतिम बच्चे और अन्य लोगों की अटकलें हैं। मुझे डर है कि इससे छुटकारा नहीं मिल सकता है। उसी समय मृत पवित्र गुरु एक शांत स्थान पर पहुंचे और मानव दुनिया के केंद्र के दूत को पूरी तरह से बताया, और अगले दृश्य के लिए विशेष रूप से अंतहीन लौ गठबंधन की योजना भी धीरे धीरे मानव दुनिया के केंद्र में कुछ उच्च स्तरीय अधिकारियों के हाथों से बन रही थी। हालांकि वे कार्रवाई नहीं करेंगे, और वे अंतहीन लौ गठबंधन को पूरी तरह से मिटाने के लिए स्वर्गदूतों के राज्य के हाथ का उपयोग करना चाहते हैं। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2797, Lord exits the customs, The Strong Gather. Ghost World Center के अंदर तबाही की शुरुआत के बाद से मास्टर और प्रशिक्षु लेई, जो एकांत में थे, ने पुनर्जन्म को पूरी तरह से समझने की कोशिश की। एक के बाद एक, आसमान और पृथ्वी के चारों ओर चमकती धूसर गड़गड़ाहट लोमड़ियां एक स्पष्ट आकाश से वज्र की तरह शून्य में झिलमिला रही थी। एक डरावनी हिंसक करतल सांसों को स्केच कर रही थी, जैसे कि एक निश्चित गड़गड़ाहट राजा के नए जीवन का स्वागत कर रही हो। धरती को हिला देने वाली यह हलचल ज्यादा देर तक नहीं चली। दो पतली आकृतियों ने धीरे धीरे शून्य के माध्यम से कदम रखा और इत्मीनान से पीछे हट गए। मास्टर लेई, डू क्यू फई। शिक्षक, बधाई हो।
डू क्यूफी ने अपने सामने उस महिला को देखा जो फिर से युवा जोश दिखा रही थी और उत्साह से कहने से खुद को रोक नहीं सकी, जैसे कि वह बाद के लिए ईमानदारी से खुश थी। एक बार पुनर्जन्म सफल होने के बाद लेई झू को परिवार के विनाश की जांच करने से कोई नहीं रोक सकता है। पुनर्जन्म का पूरा तरीका बेहद खतरनाक है, लॉर्ड लेई ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी आवाज डुओ क्यूफेई के लिए प्रशंसा से भरी हुई थी। पीछे हटने के समय के दौरान इस लड़की द्वारा प्रदर्शित दृढ़ता, भले ही यह उसका सुनहरा दिन था, बहुत ज्यादा नहीं हारगा। आधा चरण 9 गुना पुनर्जन्म स्तर, आधा चरण 8 गुना पुनर्जन्म स्तर, ये दोनों बूढ़े आदमी को शर्मिंदा करते हैं। दोनों के प्रकट होने के कुछ समय बाद सोल ईटर की आकृति यहाँ झिलमिला गई। जाहिर है उन्होंने यहाँ के माहौल में बदलाव को भांप लिया था और विशेष रूप से दोनों का स्वागत करने आए थे। आत्मा भक्षक, अब स्थिति कैसी है? थंडर लॉर्ड ने डू क्यूफेई को थोड़ा सिर हिलाया जो उसके बगल में था, और फिर जल्दी से पूछा। उसकी आंखें चिंता से भरी हुई थीं। पुनर्जन्म की सफलता के बाद उसकी सबसे उत्साही बात अंडरवर्ल्ड में जाना, जियाओ कबीले को बचाना, जियाओ तियानमिन को ढूंढना और कबीले के मूल विनाश की जांच की तह तक जाना है। यह उसके दिल में एकमात्र लंबे समय से पोषित इच्छा है और एकमात्र जुनून है। अगर उसके दिल में ये जुनून नहीं था तो मुझे डर है कि वह पुनर्जन्म में विभिन्न खतरों का विरोध नहीं कर पाएगी और वह अब पुनर्जन्म में सफल होगी। स्थिति अभी आशावादी नहीं है। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सोल ईटर के मुंह से लगातार डाकियान की दुनिया के मौजूदा हालात को लेकर खबरें सुनने को मिल रही हैं। जब भी जियाओ कबीले शब्द का उल्लेख किया जाता है, लेई लॉर्ड के भावनात्मक उतार चढ़ाव मजबूत हो जाएंगे। ये देखा जा सकता है कि यह लेई लॉर्ड के दिल में होना चाहिए। अंतिम तिनका, जियाओ लिंगशान, ये तियानमिन की छोटी बहन है। ग्रेट एल्डर के अस्तित्व के अलावा उन्हें जियाओ कबीले के बारे में पता होना चाहिए। मैं अंतहीन अग्नि क्षेत्र में जा रहा हूँ। जैसे ही मास्टर ऑफ सोल ईटर ने बोलना समाप्त किया, थंडर मास्टर ऐसा लग रहा था कि वह जल्दी में था, 2 स्थानों के शून्य मार्ग से दूर बहने की कोशिश कर रहा था, जैसे कि वह उस पर एक पल भी बर्बाद नहीं करना चाहता था। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। इस दृश्य को देखकर सोल ईटर के प्रभु ने अंत में उसे रोका नहीं, बल्कि उसके दिल में बहुत संदेह था। शिक्षक, आगे बढ़ो, हम हमें भूत की दुनिया में रखते हैं। हाँ, थंडर लॉर्ड ने सिर हिलाया, और फिर वह बहुत उत्साह के साथ शून्य मार्ग में भाग गया। अंतहीन फायर टेरिटरी स्टेशन की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके दिल ने धीरे धीरे कुछ अलौकिक अपेक्षाओं को पाल लिया। क्यूफेई, एक बात है जो मुझे आपको गंभीरता से जवाब देने की जरूरत है। जैसे ही थंडर लॉर्ड ने भूत की दुनिया छोड़ी, आत्मा खाने वाले के भगवान ने भौहें सिकोड़ी, मुड़कर डू क्यूफेई से पूछा। वरिष्ठ, कृपया बोलिए। डू क्यूफी ने चुपचाप जवाब दिया। क्या ये संभव है कि आपके एकांत और पुनर्जन्म की अवधि के दौरान लीझू को पीछे हटने का मौका मिलेगा? सोल ईटर के लॉर्ड ने रुक रुक कर बात की। जाहिर तौर पर इस मामले पर शक था, लेकिन इस मामले को लेकर काफी समय पहले से अफवाहें चल रही थी, इसलिए उन्होंने एक रवैये के साथ पूछा कि वह इस पर विश्वास न करने के बजाय इस पर विश्वास करना पसंद करेंगे। असंभव है। पुनर्जन्म का एहसास करने के लिए पीछे हटें। गुरु और मैं हर समय एक साथ हैं, और पुनर्जन्म हर तरह से है, और यह अपरिहार्य है। सीनियर, क्या आपको चिंता करने की कोई बात है? डुओ क्यूफी ने थंडर लॉर्ड के पुनर्जन्म की शक्ति पूरी तरह से प्राप्त करने के बाद उनके दिमाग और ताकत दोनों में बहुत सुधार हुआ है। आत्मा भक्षक के प्रभु को ऐसा प्रश्न पूछते सुनकर उन्होंने तुरंत तेजी से वापस पूछा। सोल ईटर की पूछताछ शब्दों में कुछ है, अरे ये ठीक है, मैं बस आकस्मिक रूप से पूछता हूँ। डू क्यूफेई के सकारात्मक जवाब को प्राप्त करने के बाद आत्मा खाने वाले के भगवान भी मुस्कुराहट से भरे हुए थे। तुम भी जाओ। कुछ बातचीत के बाद सोल ईटर के भगवान ने डू क्यूफेई को अंतहीन अग्नि क्षेत्र में भी नष्ट कर दिया। अब जब वह भूत क्षेत्र में मौजूद है, तो उसे ज्यादा शक्ति की आवश्यकता नहीं है। क्षेत्र के बाहर आप क्या योजना बना रहे हैं? ये तब तक नहीं था जब तक कि सोल ईटर इस शून्य में अकेला नहीं था कि बाद में असहाय होकर अपना सिर हिला दिया।
सोलीटर सीनियर। बड़ी बात बुरी है। अंडरवर्ल्ड में भूत की दुनिया के प्रवेश द्वार पर बड़ी संख्या में विदेशी दुष्ट कबीले आभा पाए गए। प्रारंभिक अनुमानों के अनुसार उन आभाओं के बीच 9 परत पुनर्जन्म या इससे भी मजबूत लोगों की कोई कमी नहीं है। हम प्रवेश द्वार नहीं खोल सकते थे, कुछ महत्वपूर्ण गायब लग रहा था। अगले ही पल आत्मा खाने वाले के मास्टर के पीछे जियाओ गुइहो एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ जल्दी से चला गया। इसे यहाँ रखो, मैं अंतहीन अग्नि क्षेत्र में जाऊंगा। एक पल में सोलीटर की भौहें कस गईं और बेचैनी का एक स्पर्श धीरे धीरे उसके दिल में घूम रहा था। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल दुष्ट कबीले ने आखिरकार ऐसा करने का फैसला किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनका लक्ष्य अज्ञात से भरा अंडरवर्ल्ड था। इस समय अंतहीन अग्नि क्षेत्र अभी भी शांत और शांतिपूर्ण है। 2 मालकिन और याओ जी और अन्य लोगों ने इसे उचित और व्यवस्थित तरीके से प्रबंधित किया। अंतहीन लॉ गठबंधन से संबंधित कुछ मामलों पर चर्चा कर रहे हैं। सीनियर याओ जी, जियाओ लिंगशान, पॉइजन गॉड जुआनहे, फीनिक्स कबीले और अन्य पावरहाउस सभी मेरे अंतहीन अग्नि क्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं। अंतहीन लॉ गठबंधन की ताकत अभूतपूर्व रूप से शक्तिशाली है। लेकिन जुना ने थोड़ा भौहें सिकुड़ी, जैसे कि यह थोड़ा अकथनीय था। बहन जुना, क्या हुआ? बगल में मु यिंगयंग ने भी अपनी बड़ी पानी भरी आंखों को बंद कर दिया और झुक गई। महान बुजुर्ग के आंगन में ग्रेट एल्डर की कोई आकृति नहीं है, केवल जाली आभा का एक निशान है। जुना ने अपना सिर हिलाया और इस मामले को बताने का फैसला किया। आखिरकार अंतहीन अग्नि क्षेत्र की निर्णय लेने की शक्ति अभी भी उन तीनों के हाथों में है। वह बूढ़ा आदमी, मुझे डर है कि वह अपनी ताकत बहाल करने जा रहा है। जब याओजी ने शब्दों को सुना तो उसने तुरंत कुछ सोचा। इस तरह अंतहीन लॉ गठबंधन की शक्ति अभी भी थोड़ी कमजोर है। मु यिंगयंग ने भी गंभीरता से सिर हिलाया। ग्रेट एल्डर की सुरक्षा के बिना अंतहीन लॉ गठबंधन अभी भी स्वर्गदूतों के राज्य और मानव दुनिया के केंद्र के साथ प्रतिस्पर्धा करने में असमर्थ होगा। अगर इस समय दूसरी पार्टी आपके पास आ जाए तो ये किसी आपदा से कम नहीं होगा। इसके अलावा अब अंतरिक्ष खुफिया बिक्री में थंडर लॉर्ड के बारे में बहुत सारी खबरें हैं। क्या खबर है? याओजी ने सोचा। थंडर लॉर्ड तियानलिंग के पूर्वजों सहित कई शक्तिशाली ताकतों का सफाया कर दिया। ये कहा जाता है कि अनंत पवित्र कब्रिस्तान के भगवान ने व्यक्तिगत रूप से गवाही दी। यहाँ तक कि पवित्र प्रकाश, पवित्र दर्शन थंडर लॉर्ड के हाथों में नष्ट हो गया था। मु यिंगयंग ने इस मामले को संदिग्ध रूप से समझाया। इम्पॉसिबल। मु यिंगयंग की आवाज अभी गिर गई। याओजी और जुना ने एक साथ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा, मैं ये भी जानता हूँ कि यह अस्तित्वहीन मामला है। मुझे डर है कि कुछ लोग इस झगड़े को हमारे अंतहीन लॉ गठबंधन पर दोष देना चाहते हैं। डोंग डोंग डोंग। जब वे तीनों बात कर रहे थे, दूर भूत की दुनिया में अंतहीन आग डोमेन को जोड़ने वाले एयर कंडीशनिंग चैनल में अचानक एक उज्ज्वल ग्रे थंडर सांस बढ़ रही थी। थंडर लॉर्ड का उतार चढ़ाव। यह आदमी पुनर्जन्मशील की शक्ति के कारण पूरी तरह से बेड़ियों को पार कर गया और आधे चरण के 9 गुना पुनर्जन्म के स्तर तक पहुंच गया। फूलों के समुद्र में अंतहीन अग्नि क्षेत्र से बहुत दूर अंतरिक्ष चैनल में परिचित उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए याओ जी भी मुस्का राय। इस तरह वर्तमान एंडलेस फ्लेम एलायंस में 2 9वें स्तर के पावरहाउस भी हैं। Battle Through the Heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2798, Angel Descends। सीनियर याओजी, 2 मालकिन। जैसे ही लेई मास्टर शून्य से बाहर निकला, वह पतली हवा से कूद गया और फूलों के समुद्र में पहुंचा, और उसकी मुस्कान एक दुर्लभ खुशी से भर गई। क्या पुनर्जन्म सफल हुआ? थंडर लॉर्ड पर तीव्र उत्पीड़न को करीब से महसूस करते हुए मु यिंगयंग ने भी हंसते हुए कहा, पावरहाउस का ये स्तर आज अंतहीन अग्नि क्षेत्र के लिए बहुत दुर्लभ है। हाँ, मुझे नहीं पता जियाओ लिंगशान और महान बुजुर्ग कहाँ हैं? मेरे पास उनके साथ चर्चा करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। लॉर्ड लेई ने सिर हिलाया और फिर उसके सामने 3 लोगों पर अपना ध्यान केंद्रित किया। उसके शब्द परेशान हो गए। लिंगशान भीतर के आंगन में है, जाओ बच्चे।
याओ जी ने प्रगति की दिशा में लेई मास्टर का मार्गदर्शन करते हुए अपना हाथ लापरवाही से हिलाया। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। सुना और मु यिंगयंग ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने सिर हिलाए। ये लड़की भी एक मेहनती है। याओ जी की आवाज दया से भरी हुई थी। यिंगयंग, मेरे साथ आओ और अंतहीन अग्नि क्षेत्र की अंतरिक्ष रक्षा की पूरी तरह से जांच करें। हाँ। यद्यपि वह बहुत उलझन में थी, मु यिंगयंग ने जुना का पीछा किया और चला गया। भीतरी आंगन में शियाओ लिंगशान आंगन पर अकेले बैठे थे और उनके बगल में कुली जैसी काली परछाई थी। छाया बिना थके हल्के पीले स्क्रॉल के माध्यम से पलट रही थी, जैसे कि वह कुछ खोज रहा था। लिंगशान। लॉर्ड लेई ने अभी आंतरिक आंगन में कदम रखा था, और जब उसने क्रोधी चेहरे के साथ महिला को देखा, तो वह लड़खड़ा गया और लगभग गिर गया। लॉर्ड थंडर, तुम कैसे आए हो? जियाओ लिंगशान जल्दी से उठे और लेई झू को ऊपर उठाने में मदद की। मैं पुनर्जन्म में सफल रहा। मैं यहाँ सिर्फ शियाओ तियानमिन के ठिकाने का पता लगाने के लिए आया था। लॉर्ड लेई का चेहरा उत्साह से भरा था, और उसके जेड हाथ ने जियाओ लिंगशान की बांह को कसकर पकड़ लिया, और यहाँ तक कि उसकी आवाज भी घुट गई। मेरे भाई, जियाओ लिन। गशान लीजू और उसके भाई के बारे में ज्यादा नहीं जानते थे। अपने आसपास के सभी लोगों द्वारा नरसंहार के झगड़ों को सुनने के बाद भी, इतनी कम उम्र की बेटी के रवैये को देखने वाली लीजू को कोई भावना नहीं थी। मामले की स्पष्ट रूप से जांच नहीं होने के बाद, वह मनमाने ढंग से लेई झू पर टिप्पणी नहीं करेगी। मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता, उन्होंने कहा। मैं अपने भाई के ठिकाने के बारे में नहीं जानता, क्योंकि हम अलग अलग काम कर रहे थे। लेकिन मैं आपको निश्चित रूप से बता सकता हूँ कि मेरा भाई अभी भी जीवित है। जियाओ लिंगशान ने एक कठिन सांस ली, फिर लीजू को देखा, और शब्द से शब्द कहा। जाहिर है, संसार के सागर से जागने के बाद, वे अंडरवर्ल्ड के प्रवेश द्वार को खोजने और जियाओ परिवार को बचाने के लिए एक सावधानीपूर्वक योजना तैयार करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। जिंदा है। एक पल में थंडर लॉर्ड के गालों से गर्म आंसू लुढ़क गए, और सुबकने वाली आवाज एक अश्रुपूर्ण आदमी की तरह थी। जब तक वह जीवित है, तब तक हर चीज के लिए जगह है, रो मत। जब जियाओ यान ड्रैगन कबीले से लौटता है, तो हम अंडरवर्ल्ड में जा सकते हैं। इस बार सब कुछ प्रकाश में आ जाएगा। अपने सामने लेई मास्टर के कायरतापूर्ण सुबकते इशारे को देखकर, जियाओ लिंगशान को भी अपनी खोपड़ी में झुनझुनी महसूस हुई। यद्यपि वह जियाओ कबीले के युद्ध की देवी के रूप में जानी जाती है, उसकी ताकत और प्रतिभा असाधारण है, लेकिन वह नाशपाती के फूलों और बारिश के साथ थंडर लॉर्ड के रोते हुए चेहरे के सामने असहाय है। रुको, ये जल्द ही होना चाहिए। जहर देवता जुआनहे ने आंदोलन को सुना और जियाओ लिंगशान को अपनी बाहों में पकड़े हुए कमरे से बाहर निकल गया। ठीक है, फिर रुकिए। लॉर्ड लेई ने अपने आंसू से सने गाल उठाए और जोर से मुस्कुराया। उसी समय, भीतरी आंगन में दृश्य गिरने के ठीक बाद, पूरे अंतहीन अग्नि क्षेत्र का शून्य अचानक अजीब तरह से कांप गया। शुश, अचानक, मूल रूप से नीले आकाश में पूरा समृद्ध और शोर शराबा करने वाला अंतहीन अग्नि क्षेत्र मुख्यालय अचानक दूधिया सफेद फिलामेंट से झिलमिला उठा। प्रकाश का फिलामेंट एक इंद्रधनुषी प्रकाश की तरह है, जो सीधे अनगिनत स्थानों के प्रतिबंध से गुजरता है, जैसे धागों के टकराव की आवाज पूरे आकाश में अजीब तरह से गूंज रही है। तुरंत, दानव क्षेत्र के दानव सम्राट, अमर क्षेत्र चांग ई, फीनिक्स कबीले के कुलपति, और अंतहीन अग्नि क्षेत्र के कई उच्च स्तरीय अधिकारी सभी ने एक साथ देखा, लेकिन ये जानकर चौंक गए कि दूधिया सफेद धागे अंतहीन अग्नि क्षेत्र के सभी दिशाओं से एकत्र हुए थे। दिव्य तरंगे जो इतनी शक्तिशाली थीं कि उनका दम घुट रहा था, वे लगातार उनसे निकल रही थीं। दूधिया सफेद हल्के फिलामेंट्स का एक टुकड़ा जिसे नग्न आंखों से अलग नहीं किया जा सकता था, तेजी से चला गया, और अंत में अंतहीन फायर टेरिटरी मुख्यालय के आकाश में मिला। चौराहे पर, एक दूधिया सफेद अंतरिक्ष भंवर था, जो थोड़ा मुड़ रहा था। ये है। इस क्षण, लियू यून, जो दानव सम्राट के बगल में खड़ा था, थोड़ा सिकुड़ गया, और स्वर्गदूत के पंख उसके पीछे अनियंत्रित रूप से बढ़ गए। मानो कांप रहा हो। सहज वृत्ति कांप रही है, यहाँ तक कि 10,000 स्केल कवच,
जो राक्षस की दुनिया में 8वें स्थान पर है, इस समय अजीब तरह से कांप रहा था। ये राक्षस दुनिया के आधिपत्य हथियारों में से एक है, जिसे दानव सम्राट ने जानवरों के तराजू से एकत्र किया था, जो जानवरों के राजा से गिर गया था, और स्वर्गदूत परिवार बुद्धिमान स्वर्गदूतों के रक्त के सम्मिलन से बना था। यूं दानव सम्राट ने अपना हाथ हिलाया, एक हाथ में स्काई स्प्लिटिंग डेमन स्पीयर पकड़े हुए और दूसरे के साथ लियू यून को अपनी बाहों में बचाते हुए, आकाश के ऊपर अजीब स्थानिक भंवर को गंभीरता से घूरते हुए। दानव सम्राट और स्वर्गदूतों के राज्य की परिचितता को देखते हुए, स्वर्गदूतों के राज्य के लिए उस तरह की शक्ति आवश्यक नहीं है। आज अंतहीन लौ गठबंधन के तहत कई ताकतों के नेता सभी अंतहीन अग्नि क्षेत्र में एकत्र हुए हैं। क्या स्वर्गदूतों का राज्य वास्तव में इस तरह के एक घोर युद्ध को शुरू करना चाहता है? यह एक तबाही है। लियू यून की सांस बहुत गरिमापूर्ण हो गई, और इस बार जो पावरहाउस दिखाई देने वाला था, वो शायद अतीत में किसी भी ची एंजल्स और अन्य लोगों की तुलना में अनगिनत गुना अधिक शक्तिशाली था। जैसे ही आवाज गिरी, वे दानव सम्राट में शामिल हो गए और जल्दी से अंतहीन वेदी की ओर इकट्ठा हो गए। इसके अलावा एंडलेस फ्लेम एलायंस के तहत जुआनी, चांग ई और कई अन्य मजबूत लोग भी इसके लिए इकट्ठा हुए। अब वे सभी अंतहीन लौ गठबंधन का हिस्सा हैं। यदि स्वर्गदूतों का राज्य वास्तव में मरने में संकोच नहीं करता है, तो वे उनके साथ जाने में प्रसन्न होंगे, भले ही वे इसके लिए अपने जीवन का बलिदान दें। हल्का रेशम, दूधिया सफेद भंवर, दोनों धीरे धीरे एक साथ घुल-मिल जाते हैं, और जो शक्ति प्रवेश करती है वह असाधारण है, जैसे कि अंतहीन अग्नि क्षेत्र का पूरा शून्य एक पल में इस शक्ति में पूरी तरह से डूबा हुआ है, कैद है, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। याओजी और लेईझू सहित, जो अंतहीन अग्नि क्षेत्र में सबसे मजबूत हैं, ने भी ईमानदारी से अपने दिमाग की गहराई से उभरने वाली शक्तिहीनता की भावना महसूस की। उस तरह की शक्ति बहुत शक्तिशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि अंतहीन अग्नि क्षेत्र में कोई भी इसका विरोध नहीं कर सकता है। इस तरह की शक्ति स्वर्गदूतों के राज्य की शक्ति है। इस मोड़ पर वे इतनी धूमधाम के साथ यहाँ क्यों आए? इस क्षण उसके गालों पर याओजी की मुस्कान तुरंत जम गई। उसकी आंखें अंतहीन आग के आकाश पर टिकी हुई थी। राजसी आत्मा शक्ति ने जादू टोने की शक्ति के साथ सहयोग किया। बाहर झुककर छिपाने की कोशिश की दूधिया सफेद भंवर में सांस बाहर खींच ली गई। अगले ही पल शुद्ध तारांकन का एक गुच्छा जो नश्वर नहीं लग रहा था, धीरे धीरे भंवर से बाहर निकल गया। 8 पंखों वाले 4 स्वर्गदूत साथ साथ बाहर चले गए, और अंतहीन दिव्य प्रकाश पंखों ने अपनी शक्ति और मुद्रा को चरम तक पहुंचा दिया। 8 गुना पुनर्जन्म चरण में ताकत के साथ 4 पावरहाउस मंडरा रहे हैं, और उनके पीछे एक और भयानक अस्तित्व प्रतीत होता है, जो थोड़ा थोड़ा करके भंवर से बाहर निकलता है। प्रकाश और छाया बढ़ गई, और दूधिया सफेद हल्के फिलामेंट्स में नहाई एक आकृति अनगिनत मजबूत पुरुषों के दिलों में बह गई। एक पतली आकृति, सुंदर कदमों और यहाँ तक कि पीठ पर 10 बैंगनी पंखों के साथ, यह अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित करता है। ये है स्वर्गदूतों के राज्य का प्रधान स्वर्गदूत। Battle Through the Heavens is God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2799. If you want to add guilt, there is nothing to worry about. 10 बैंगनी पंख, स्वर्गदूतों के राज्य का प्रधान स्वर्गदूत। इस क्षण मु यिंगयंग और जुना याओ जी की तरफ से बाहर निकले। मु यिंगयंग कुछ नोटिस कर रहा था, और उसकी सुंदर आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। क्या ये हो सकता है कि थंडर लॉर्ड के पूर्ववर्तियों की अफवाहें क्या सच है? हालांकि यह अविश्वसनीय था। मु यिंगयंग अपनी आवाज खोने से खुद को रोक नहीं सकी जब उन्होंने दूसरी पार्टी की भव्य लड़ाई देखी। महान हजार दुनिया में अफवाहें फैल रही हैं। ये कहा जाता है कि थंडर लॉर्ड ने स्वर्गीय आत्मा के पूर्वजों, अनंत पवित्र कब्रिस्तान और जियाओ परिवार के कई अन्य पूर्व सहयोगियों को मिटाने के लिए कार्रवाई की। यहाँ तक कि पवित्र प्रकाश, पवित्र दृश्य, जो स्वर्गदूतों के राज्य के अधीन है, भी थंडर लॉर्ड के हाथों में गिर गया। मूल रूप से इस तरह की चौंकाने वाली जानकारी पहले ही अंतहीन अग्नि क्षेत्र में शक्तिशाली लोगों के कानों तक पहुंचाई जा चुकी थी, लेकिन इस बात की पुष्टि करने के बाद कि मास्टर लेई और उनके शिष्य भूत के दायरे में पीछे हट रहे हैं, यह मामला हल नहीं होगा। अब जब स्वर्गदूतों के राज्य का प्रधान स्वर्गदूत आ गया है,
तो मुझे डर है कि यह घटना एक वास्तविक तूफान को दूर करने के लिए पर्याप्त है। याओ जी, मैंने आपको बहुत दिनों से नहीं देखा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप इस स्तर तक पहुंच जाएंगे। चांदी के भंवर के किनारे पर खड़ी आर्केंजल बीलिन अपनी बर्फ सफेद लंबी स्कर्ट और जूते के साथ शून्य में खड़ी थी। उसके परिपंख धीरे धीरे उसके पीछे लहरा रहे थे, हर चीज के लिए अवमानना के अहंकारी स्वर के साथ। उसकी आंखें सीधे याओ जी की स्थिति पर बंद थीं। आज का अंतहीन अग्नि क्षेत्र, ये वास्तव में उसे याओ जी और पौराणिक जियो कबीले ग्रेट एल्डर पर एक नजर डालने के लायक है। राक्षस दुनिया का राक्षस सम्राट जिसने भगवान की राह पर कदम रखा है। दानव की दुनिया में प्रतिभाशाली जुआनी, यहाँ तक कि कई स्वर्गीय क्षेत्र ग ने यूएक्सी और इसी तरह का ताज पहनाया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनके पास कभी कितना पौराणिक था, उनके सामने वे सिर्फ कुछ महत्वहीन जोकर थे। स्थिति आशावादी नहीं है। इस दृश्य को देखते हुए दानव सम्राट, जुआनी, यूएक्सी और अन्य शक्तिशाली लोगों ने एक ही समय में याओजी और अन्य लोगों को घेर लिया, और उनकी आंखों में एक हिंसक और तारांकन आभा थी। यह आदमी वध स्वर्गदूत के नीचे है, 3 प्रधान स्वर्गदूतों में से एक, आर्केंजल बीलिन। बस इस विशाल आवाज से एक अथाह शक्ति निकली, और याओ जी की अभिव्यक्ति और अधिक गंभीर हो गई। पहला बुजुर्ग गुप्त रूप से बाहर चला गया, और केवल उन तीनों को पता था कि वर्तमान एंडलेस फ्लेम एलायंस में दूसरी पार्टी के साथ प्रतिस्पर्धा करने की ताकत नहीं थी। ये स्वर्गदूत आज यहाँ है क्योंकि उसके पास करने के लिए कुछ है। स्वर्ग और पृथ्वी की शानदार आवाज देवताओं के क्रोध की तरह गूंज रही थी, जो प्रधान स्वर्गदूत बीलिन के किनारे से गरज रही थी। यह अंतहीन आग की पूरी दुनिया को थोड़ा कांपने के लिए निकला। कुछ मनुष्य जो पुनर्जन्म लेने के लिए पर्याप्त मजबूत नहीं थे, उनके दिल थोड़ी देर के लिए, यहाँ तक कि शरीर में खून भी तुरंत जम गया, मानो उसका अपना जीवन और मृत्यु केवल दूसरे के विचार के भीतर ही हो। चांदी के भंवर में कई स्वर्गदूतों से घिरा हुआ आर्केंजल बीलिन अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों के साथ खड़ा था, और पवित्र उतार चढ़ाव जो आकाश और पृथ्वी पर हावी थे, वे बहते रहे। महामहिम स्वर्गदूतों के राज्य के प्रधान दूत हैं, आपने प्राधिकरण के बिना मेरे अंतहीन अग्नि क्षेत्र के शून्य में कदम क्यों रखा? इस तरह के भयानक दबाव के तहत जुना ने धीरे धीरे अपने सुंदर चेहरे को उठाया। उसकी तेज आंखें सीधे अप्राप्य आर्केंजल पर बंद थीं। उसके शब्द तेज थे, और बिल्कुल भी डर नहीं था। जानबूझकर पूछना। एंडलेस फायर टेरिटरी के 4 मालकिनों में से एक, जुना का सामना करते हुए आर्कगेल बीलिन ने मुस्कुराते हुए कहा। और अचानक आकाश से एक कुरकुरा और मधुर आवाज फैल गई। आर्कगेल, ये वास्तव में शक्तिशाली है। क्या मुझे न्याय की अध्यक्षता करने के लिए ग्रेट एल्डर के बाहर आने की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता है? ऐसी तनावपूर्ण स्थिति को देखकर दानव सम्राट ने शांति को तोड़ने का बीड़ा उठाया और सीधे दहाड़ा। दानव सम्राट की पत्नी मूल रूप से स्वर्गदूतों की सदस्य थी। उसने एक गलती की थी और अनगिनत वर्षों तक स्वर्गदूत राज्य के अधीन पवित्र संत द्वारा शिकार किया गया था। अब जब दूसरा पक्ष इतना आक्रामक है, दानव सम्राट स्वाभाविक रूप से इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता है। मुझे दबाने के लिए जियाओ यान का उपयोग न करें। इस महादूत का इस यात्रा के लिए केवल एक उद्देश्य है। उस अपराधी को पकड़ो जिसने मेरे पवित्र प्रकाश को नष्ट कर दिया। जब आर्केंजल बीलिन ने ग्रेट एल्डर शब्द सुना, तो स्वर्गदूत के पंख उसके पीछे थोड़ा झिलमिला रहे थे, जैसे कि उसे सहज रूप से कुछ डर महसूस हुआ। जियाओ कबीले के बुजुर्ग, और यहाँ तक कि जियाओ कबीले के प्रतिभाशाली प्रतिभाओं, मुझे डर है कि बहुत से लोग उससे बेहतर उत्तरार्ध की भयावहता को नहीं जानते हैं। थंडर लॉर्ड को पकड़ो। दूसरे पक्ष की बेतुकी टिप्पणियों को सुनकर जुना याओजी और अन्य सभी ने निराशा में एक दूसरे को देखा, और कुछ बुरे विचार उभरे। स्वर्गदूतों के राज्य की अभिनय शैली के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता कि लीझू ने ऐसा किया है या नहीं। आज लीझू की रक्षा करना मुश्किल हो सकता है। यदि आप अपराध बोध जोड़ना चाहते हैं, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। मुझे पकड़ लो। नीचे आंतरिक आंगन में थंडर लॉर्ड के चेहरे पर एक आश्चर्यजनक दृष्टि थी, और प्रधान स्वर्गदूत के शब्दों से हैरान था। क्या तुमने कभी स्वर्गदूतों के राज्य का उल्लंघन किया है? स्वर्गदूतों का राज्य खुद को क्यों निशाना बनाता है?
हो सकता है ये बात सच है। क्या ये सच है? चौंकाने वाली आवाज बिखरने के बाद जहर भगवान जुआन्हे ने भौहें सिकोड़ी और तुरंत चिल्लाया, वास्तव में क्या हो रहा है? थंडर लॉर्ड ने अपने बगल के दो लोगों को एक गंभीर अभिव्यक्ति के साथ देखा, जैसे कि उनके पास उससे छिपाने के लिए बहुत सी चीजें थीं। यह एक मेमोरी लाइट समूह है। आपके बारे में बहुत सारी अफवाहें हैं। मैंने सोचा कि यह कुछ भी नहीं था। ये सिर्फ इतना है कि अब स्वर्गदूतों के राज्य के शक्तिशाली स्वर्गदूत आए हैं। ऐसा लगता है कि यह मामला कल्पना के रूप में सरल होने से बहुत दूर है। जहर भगवान जुआन्हे ने अपना हाथ बढ़ाया और अंतरिक्ष की शक्ति से लिपटे प्रकाश के एक गोले को थंडर लॉर्ड की ओर धकेल दिया। गोलम, असंभव है। थंडर लॉर्ड की आत्मा शक्ति आसानी से प्रकाश समूह में प्रवेश करती थी और तुरंत मामले के अंदर और बाहर जानती थी। कुछ समय के लिए उसका चेहरा पीला पड़ गया और यहाँ तक कि उसके दिल की धड़कन भी धीमी हो गई। वह कौन है जो इस घृणित अपराध के लिए खुद को दोषी ठहराने की कोशिश कर रहा है? आकाश के ऊपर अंतहीन अग्नि क्षेत्र में अनगिनत पावरहाउस निराशा में एक दूसरे को देखते थे और कोई भी थोड़ी देर के लिए अंतर नहीं बता सकता था। लेई लॉर्ड, अब तक आपको विवाद क्यों करना पड़त है? अंतहीन अग्नि क्षेत्र के उच्च आकाश में इन पवित्र फिलामेंट्स और भंवर के प्रतिच्छेद करने का समय के रूप में राजसी स्वर्गदूतों की सांसें गिर गईं, जिससे अंतहीन अग्नि क्षेत्र के नीचे की इमारतें और पहाड़ इच्छानुसार गिर गए और प्रधान स्वर्गदूत चुप था। उसकी आवाज एक न्यायाधीश की तरह थी, जो आकाश और पृथ्वी के माध्यम से गूंज रही थी। अफवाहों में आकृति और आभा मुझसे मेल खाती है, लेकिन वह व्यक्ति मैं नहीं हूँ। शरीर झिलमिला रहा था, लेकिन लेई भगवान जियाओ लिंगशान और दोनों की बेड़ियों से मुक्त हो गए और अंतहीन वेदी पर आ गए। भले ही यह हास्यास्पद लगता है, थंडर लॉर्ड ने धीरे धीरे अपना सिर हिला दिया। मैं भूत की दुनिया के केंद्र में निषिद्ध क्षेत्र में रहा हूँ और मैंने अपने पुनर्जन्म के साथ खुद को बंद कर लिया है। पवित्र प्रकाश, पवित्र दर्शन को मिटाने के लिए मेरे पास समय कहाँ हो सकता है? पदधारी और पवित्र संत के बीच कोई द्वेष नहीं है। आप ऐसा क्यों करते हैं? यद्यपि उन्होंने पहले ही निष्कर्ष निकाला था कि यह एक साजिश थी, तौलने की थोड़ी अवधि के बाद लेई जू ने असहाय रूप से अपना सिर हिलाया। ऐसा लगता है कि उन्होंने पहले से ही अपना मन बना लिया है। यह उसका अपना व्यवसाय है। अपने स्वभाव के साथ वह निश्चित रूप से अंतहीन लौ गठबंधन की वापसी नहीं करेगी। आखिरकार यह एकमात्र बल है जो जियाओ कबीले को बचाता है। यह उसके लिए जियाओ तियानमिन को फिर से देखने का एकमात्र मौका भी है। यहाँ तक कि अगर वह एंजल किंगडम द्वारा कब्जा कर लिया जाता है, तो उसे अंतहीन लौ गठबंधन में शामिल नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ इतना है कि स्वर्गदूतों का राज्य खुद को गिरफ्तार करने के लिए इतना प्रेरणादायक है। उद्देश्य क्या है? उन्होंने कहा, सबूत ठोस हैं। यह आप पर निर्भर नहीं है कि आप ऐसा करें या न करें। मेरे साथ स्वर्गदूतों के पवित्र शहर में वापस जाओ। आपके अपराधों को सबसे पवित्र और शुद्ध स्वर्गदूत शक्ति द्वारा आंका जाना चाहिए। आर्केंजल बेलिन के चेहरे पर एक ठंडी मुस्कान थी और पवित्र लपटें उसकी आंखों में लहरा रही थीं, जिससे मौजूद सभी पावरहाउस गरिमापूर्ण सांस ले रहे थे। यह इस क्षण तक नहीं था कि याओ जी ने प्रतिद्वंद्वी की सटीक ताकत निर्धारित की थी। 10 बैंगनी पंख, 9 पुनर्जन्म स्तर। Battle through the heavens as God, The Flame Emperor Volume 4 Chapter 2800, Battle on। अनोखा। वध स्वर्गदूतों के अधीन 3 प्रधान स्वर्गदूत, प्रथम विश्व युद्ध में गिरे एक को छोड़कर, अन्य 2 की ताकत केवल एक अर्ध 9 पुनर्जन्म वर्ग प्रतीत होती है। यह आदमी स्वर्गदूतों की ताकत और पंख, क्या वे इतने शक्तिशाली होंगे? आर्केंजल बेलिन की सटीक ताकत से अवगत लियू यून, जो दानव सम्राट के बगल में था, संदेह से भरा था। लियू शिंग, लियू युन, लियू हाओ और लियू किंग मूल रूप से एक ही कबीले से थे। यद्यपि वे स्वर्गदूत राज्य के पवित्र दर्शन के अधीन थे, फिर भी वे प्रकाश के बच्चों के रूप में अपनी स्थिति के कारण स्वर्गदूतों की रानी के अधीनस्थ थे। बहुत कुछ पता है। जैसे जैसे स्थिति और गंभीर होती गई, लेकिन ग्रेट एल्डर को लंबे समय तक नहीं देखा गया, कई मजबूत लोगों के दिलों में बेचैनी का भाव आ गया। फिर भी 9वें पुनर्जन्म स्तर का प्रधान स्वर्गदूत शक्तिशाली है, लेकिन अंतहीन अग्नि क्षेत्र में
याओ जी, जो 9वें पुनर्जन्म स्तर में है, और लेई मास्टर, जो आधे कदम 9वें पुनर्जन्म स्तर पर है, साथ ही जुना और अन्य लोगों की शक्ति, इसे नहीं देख सकते हैं। प्रतिद्वंद्वी से हारना पड़ता है। शानदार, यह अंतहीन अग्नि क्षेत्र है। मुझे परवाह नहीं है कि आप क्या प्रधान स्वर्गदूत या छोटे प्रधान स्वर्गदूत हैं, मैं अपने अंतहीन अग्नि क्षेत्र से लोगों को गिरफ्तार करना चाहता हूँ। सपना। जुना की स्थिरता की तुलना में मु यिंगयांग तुरंत उग्र हो गया, और पवित्र लपटों की अंतहीन लपटें उठने लगी, जिससे सीधे चुप्पी टूट गई। गुरु। मु यिंगयांग के दृढ़ शब्दों के बाद अंतहीन अग्नि क्षेत्र में अनगिनत विशेषज्ञों के दिलों में राहत की भावना थी। अतीत में वे इस मालकिन की आभा को कम आंकते थे। यिंगयांग सही है, अब अंतहीन लौ गठबंधन के भगवान यहाँ नहीं हैं। यदि आप यहाँ से लोगों को गिरफ्तार करना चाहते हैं, तो वध दूत को व्यक्तिगत रूप से आने दें। जुना की शांत आंखों में इस क्षण एक ठंड फैल गई, और तुरंत कई स्वर्गदूतों से घिरे प्रधान स्वर्गदूत को देखा, और शब्द से शब्द कहा। जुना और मु यिंगयांग की आवाजें अंतहीन अग्नि क्षेत्र की दुनिया में क्रमिक रूप से गूंजती थीं, जिससे सभी पावरहाउस की रक्त वाहिकाएं फिर से थोड़ी उबलने लगती थीं। यह अंतहीन अग्नि क्षेत्र है जिसे वे पूजा करते हैं। यदि थंडर लॉर्ड को इतनी आसानी से सौंप दिया जाता है, तो भविष्य में ग्रेट 1000 वर्ल्ड में अंतहीन अग्नि क्षेत्र को क्या सामना करना पड़ेगा। और भी, लेई झू पहले से ही संदिग्ध था। क्या जिद्दी बेवकूफों का एक झुंड है। ये सीट थंडर लॉर्ड को गिरफ्तार करने के लिए वध दूत के आदेश के तहत है। यदि आप इसे अवरुद्ध करने पर जोर देते हैं, दया के बिना मारो। एंजल कैदी। दूसरे पक्ष से निपटना इतना मुश्किल होते देख आर्कएंजल बिलिन की आंखों ने धीरे धीरे एक हत्या शक्ति डाली। उसी समय आवाज गिरने के साथ उनके पीछे 4 बुद्धिमान स्वर्गदूतों के शरीर एक साथ चले गए, और चमकदार स्वर्गदूत पंख आकाश के माध्यम से कट गए, जिससे एक अटूट प्रकाश कारावास बन गया, जो बिजली की गति के साथ गड़गड़ाहट स्वामी को दबा रहा था। स्वर्गदूतों के राज्य का शानदार नाम। पूरी दुनिया को देखते हुए कई ताकतें नहीं हैं जो इसके साथ प्रतिस्पर्धा कर सकती हैं। थम्फ। जादू टोना गहरा क्षेत्र। महादूत के आंदोलन का सामना करते हुए याओजी जादू टोने की शक्ति में नहाया हुआ था, अचानक खड़ा हो गया, और 4 बुद्धिमान स्वर्गदूतों के हमलों को सहजता से हरा दिया। अच्छा, डो ने स्वर्गदूतों के मेरे राज्य की अवज्ञा करने की हिम्मत की। आज हमें स्वर्गदूतों के मेरे राज्य के साथ टकराव का अंत पता है। इस दृश्य को देखकर आर्कएंजल बिलिन का चेहरा धीरे धीरे उठ गया, और एक दिल टूटने वाली मुस्कान खुल गई। यद्यपि हत्या ने खुद को अंतहीन अग्नि क्षेत्र के लिए कुछ भी नहीं करने के लिए सौंपा था, क्योंकि दूसरा पक्ष बहुत अहंकारी था, उसने जो कहा वह उन्हें स्वर्गदूतों के राज्य की दिव्य शक्ति को जानने के लिए था। स्वर्गदूतों के राज्य की दिव्य शक्ति को किसी के द्वारा आसानी से रौंदा नहीं जा सकता है। आर्कएंजल बिलिन की अभिव्यक्ति अचानक बदलनी शुरू हो गई। शुरुआत में गहरी और रंगहीन से टर्बिड में उत्तरार्ध के शरीर से अत्यधिक ठंड की लहर निकलती रही, और उसके चेहरे पर एक गर्वित छाप दिखाई दिया। एक पल में पूरे आकाश की शक्ति पूरी तरह से प्रतिद्वंद्वी द्वारा हलचल पैदा कर दी गई थी। स्वर्गदूत के पंख लहराए, एक पल में अंतहीन अग्नि क्षेत्र के शून्य में स्वर्ग और पृथ्वी की सारी ऊर्जा को खा गए, इसे बर्फ के पूरे शरीर के साथ एक पवित्र जानवर में बदल दिया। पवित्र जानवर अभी अभी जम गया था, और इससे पहले कि हर किसी के पास प्रतिक्रिया करने का समय हो, बाद में स्वर्गदूत शक्ति से भरे शून्य के विशाल पंजे उठाए, और अचानक थंडर मास्टर की स्थिति की ओर भागा। जहां शून्यता के विशाल पंजे गुजर गए, अंतरिक्ष विकृत हो गया था, और राजसी स्वर्गदूत शक्ति कई ताकतों के प्रतिरोध को अनदेखा करने में सक्षम लग रही थी और थंडर मास्टर को बंद कर दिया। और थंडर मास्टर, जैसे कि कोई संघर्ष करने की योजना बना रहा था, चुपचाप जगह पर खड़ा था। पवित्र विशालकाय जानवर ने जमकर हमला किया। यहाँ तक कि कुछ 8 परत पुनर्जन्म स्तरीय पावरहाउस भी ऐसी लहर के तहत समाधि में थे, लेकिन इस समय इस अजेय प्रधान स्वर्गदूत को देखते हुए अंतहीन अग्नि क्षेत्र में अनगिनत पावरहाउस ने अपनी मुट्ठी कसकर जकड़ ली। एक पकड़। डोंग डोंग डोंग। अंधेरे ऊर्जा से घिरी एक दुष्ट विशाल तलवार सीधे शून्य में खड़ी थी। सु शुयन कहने से खुद को रोक नहीं सकी,
और सीधे एक राक्षसी आक्रमण का प्रदर्शन किया। दंडित पवित्र दानव तलवार को दानव तलवार कलाकृति सूची में पहले स्थान पर रखा गया। तुम मुझे कैसे याद कर सकते हो? इसी समय जियाओ यी के हाथों में हृदय दानव यानी किन दानव क्षेत्र में दूसरे स्थान पर रहा। यूएक्सी ने चंद्रमा भगवान तलवार को मानव क्षेत्र में नंबर 16 स्थान पर रखा और शूरा रक्त श्रृंखला स्वर्ग क्षेत्र में नंबर 3 स्थान पर रही। तलवार डोमेन के भगवान के हाथों में 15वां अनंत गठन मानचित्र 11वें स्थान पर रखा गया। कियानकुन बैग निगलने वाले राजा के हाथों में था। दानव सम्राट के हाथों में तीसरे स्थान पर स्काई स्प्लिटिंग डेमन स्पीयर और हुआन यी के हाथों में दूसरे स्थान पर डेमन रिफाइनिंग पॉट था। यहाँ तक कि मु यिंगयन का 9वां स्थान सेक्रेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट फॉर द हॉट भी है। यूरू जियाओएक्सियन और अन्य लोगों की पसंद के अलावा दर्जनों पूरी तरह से अलग अलग कलाकृतियों को तैनात किया गया था और एक भयानक लहर थी जो आर्कगेल की सर्वोच्च दिव्य शक्ति को हिला सकती थी। बैंग बैंग बैंग, दुनिया को हिला देने वाली विशाल ध्वनि बह गई और अंतहीन आग के मैदान को शोर का स्थान बन गया। मैं अंतहीन अग्नि क्षेत्र से एक व्यक्ति हूँ, लेकिन कोई भी सो नहीं सकता है और गिरफ्तार नहीं कर सकता है। आपने जो सबूत कहा है वह केवल आपका एकतरफा बयान है। याओजी का शरीर सबके सामने खड़ा हो गया और जादू टोने की शक्ति उसे घेरती रही। एक भयानक उतार चढ़ाव था जो प्रधान स्वर्गदूत के साथ अस्पष्ट रूप से गतिरोध था। उसके पीछे दर्जनों कुलीन वर्ग के साथ काफी संतुलन था। इस दृश्य को देखकर आर्कएंजल बिलिन की सुंदरता थोड़ी बदल गई। ऐसा लगता है कि तथाकथित जियाओ कबीले के महान बुजुर्ग की सांस धुंधली और हैरान करने वाली है। अगर वह इस आदमी की देखभाल नहीं करता तो वह इतना डरपोक कैसे हो सकता है? रुक जाओ, मैं उसके साथ चलूंगा। पवित्र जानवर एक पल में ढह गया, अनगिनत चमकीले सफेद फिलामेंट्स में बदल गया और गिर गया, और फिर थंडर मास्टर ने अपने दांतों को थोड़ा सा किरकिरा कर दिया और याओ जी और अन्य लोगों से कहा, आज के अंतहीन लॉ गठबंधन में स्पष्ट रूप से जियाओ परिवार को बचाने की ताकत है, लेकिन इसमें स्वर्गदूतों के राज्य के खिलाफ लड़ने की शक्ति नहीं है। जियाओ परिवार की बचत आसन है और अनगिनत लोगों के प्रयासों को उनके अपने कारणों से बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि अगर उसे एंजल किंगडम द्वारा पकड़ लिया गया था, जब तक कि अंतहीन अग्नि क्षेत्र में हर कोई जियाओ कबीले को बचा सकता था, सब कुछ बदल जाएगा। थोड़ी देर बाद लॉर्ड लेई धीरे धीरे भीड़ से बाहर निकल गया और आर्कगेल बिलिन की ओर चला गया। अपनी बुद्धि से वह स्वर्गदूतों के राज्य की चालें कैसे नहीं समझ सकती थी। स्वर्गदूतों का राज्य जियाओ यान की जांच और संतुलन के लिए खुद का उपयोग करना चाहता है, और यहाँ तक कि पूरे अंतहीन अग्नि क्षेत्र को हिला देना चाहता है। भेड़िए की महत्वाकांक्षाओं को दुनिया से सीखा जा सकता है।